anything that you want to have on permanent basis, you need to be temperamental about that. You need to have that patience and go for the long run. जो क्विक चीज़ आती है वो क्विक ही जाती है, वो रहती नहीं है. अगर आप ग्रोथ चाहते हैं ना तो ये परसिस्टेंटली आपको लंबे अरसे के लिए काम करना पड़ेगा. पाकिस्तान में जो बहुत कॉमन है, लोग अपवर्क से स्टार्ट करते हैं. अपवर्क इज़ मोर लाइक अ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टिंग योर बिजनेस. जब आप विजन सेल करते हैं ना तो लोग विजन से अलाइंड होते हैं. जब आप पैसे सेल करते हैं ना तो आपने सेल किए थे पैसे उनको 10 बेनिफिट्स गिनवा के, किसी और कंपनी ने 11वां ऑफर किया तो वो जाएंगे, बिकॉज आपने बेनिफिट सेल किए हुए थे. बेनिफिट से बंदे नहीं टूटते, ना ही बंदे रिटेन होते हैं. हमेशा विजन होता है जो बंदों को बांध के रखता है. और नेवर बी अफ्रेड, जो लीडर है उनको समझाऊंगा कि नेवर बी अफ्रेड ऑफ अ पर्सन हु इज ग्रोइंग टू योर प्लेस. ईदर बी गुड इनफ टू डेलीगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट पर्सन और जस्ट मूव असाइड एंड गिव हिम प्लेस. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ THS. आज हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि एक IT ग्रेजुएट हैं, फास्ट लाहौर के ग्रेजुएट हैं, बनाए हैं और डेवसिंग के एम्प्लॉय हैं, रीजनल हेड हैं ऑफ दिस नॉर्थ रीजन. तो आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करना था. एक तो ये कि सेल्स, एक नया स्टार्टअप जो है वो किस तरह अपनी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कि हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट, सेल योर सर्विस ना, कि आपने ग्रोथ किस तरह करनी है. एक एम्प्लॉय, 2 एम्प्लॉय से 100-200 एम्प्लॉय किस तरह जाएँ, छोटी जितनी भी स्टार्टअप्स हैं. दूसरा ये कि जो कॉर्पोरेट लेडर आपने जो ऊपर जानी है उसका क्या स्टेप्स होने चाहिए कि कंपनी छोड़ते नहीं या फिर एक ही कंपनी के साथ रहें. आप तो डेमसिक में अब आ गए हैं तो वेलकम. थैंक यू समा, गुड टू बी हियर. थैंक यू फॉर हैविंग मी. अच्छा, अगर हम 2-4 इसको मोटे मोटे अल्फाज में अगर आप बता सकें कि सेल्स जब आप करते हैं अपनी कंपनी की सर्विस की या प्रोडक्ट की, तो उसमें क्या चीज़ देखनी चाहिए एज अ न्यू पर्सन इन द सेल्स डिपार्टमेंट? सेल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसको समझना और उसको जानना कि आप किस क्लाइंट को टारगेट कर रहे हैं, किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं. जैसे डेवसिंग जो है वो अपना मोर देन 99% बिजनेस जो है, 95% बिजनेस जो है वो नॉर्थन अमेरिका से लेके आता. सो हमारे सारे क्लाइंट बेस वहाँ पे है. हम उनके कल्चर को समझते हैं, उनके डिसिप्लिन को समझते हैं, उनके प्रोफेशनल एजुकेशन को समझते हैं. तो हमें पता है वो किस तरह की बात पसंद करते हैं, वो किस तरह का सोल्यूशन चाह रहे हैं, वो किस चीज़ पे खुश होते हैं, उनको क्वालिटी क्या चाहिए और उनको इंजीनियरिंग किस तरह की वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो वी अंडरस्टैंड दैट. तो मेरे ख्याल में, और इवन के अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हर मार्केट का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत डिफरेंट है. जो यूज़र एक्सपीरियंस है, जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत डिफरेंट है. फिर उसमें एज ग्रुप आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है. सो टू स्टडी योर क्लाइंट बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. लेकिन इसके बाद जो आप स्केलिंग की बात कर रहे थे, तो स्केलिंग में बहुत से फैक्टर्स हैं. इसलिए आप देखेंगे बहुत सी कंपनीज जो हैं वो एक सर्टन ग्रोथ से ऊपर ग्रो नहीं करती, उसके आगे ग्रोथ की पेन स्टार्ट हो जाती है. तो ग्रोथ की पेन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. आप जब सेल्स कर रहे हैं तो देर इज़ अ टाइम व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल and you're starting to making some profits and all that, but now that's the tipping point where you can create impact actually. ठीक है, तो there is a point where you are making profit but not making an impact. वो रनिंग कॉस्ट और रनिंग प्रॉफिट और सारा कुछ चल रहा है. तो वहाँ से बेहतर है कि आप अपनी मार्केट को बिगर करें, आप अपने स्किल सेट को एक्सपैंड करें. डेवसिंग की एग्जांपल दोबारा दूंगा कि हम शुरू से ROR में काम करते थे, लेकिन 2021 में वी डिसाइडेड कि हम एक्सपैंड करेंगे और हम पाकिस्तान की IT को डिस्टर्ब करेंगे. तो IT इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने के लिए नाउ वी आर वर्किंग इन 18 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड 18 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़. तो आपको एक्सपैंड करना पड़ता है. उसमें बहुत कुछ हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं थी. हमने सीखा, हमने लोग ऑन बोर्ड किए जो उन टेक्नोलॉजीज़ के एक्सपर्ट थे, उन टेक्नोलॉजीज़ के मानने हुए लोग थे मार्केट के, और उनको लेके आए, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट बिल्ड किए. तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि आप किसी सीनियर बंदे को लेके आएंगे, वो अपना कल्चर लेके आएगा, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस लेके आएगा, एंड यू नीड टू गेट कंफर्टेबल विद दैट. बट इफ़ यू आर नॉट एडाप्टेबल, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अदर्स टू बी एडाप्टेबल? तो सेल्स में ये ओपननेस एंड ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट बहुत ज़रूरी है, जिससे आप लोगों को लेके आते हैं और फिर उनको एम्पावर करते हैं, जिससे लाइक दैट्स मोर लाइक अ लीप ऑफ फेथ, बट यू अ करेजियस लीडर नीड टू टेक दैट. अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि जब आप सेल्स के अंदर क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं तो उसको सेल करने से पहले उसके साथ रिलेशन एक आपका होना चाहिए कि उसके माइंड में हो गया यार ये मेरा खैर ख्वाह है. उनके ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो कभी कभार लैक करता है, तो उसकी क्या वजह है? ट्रस्ट का फैक्टर, why should he trust you? There are so many people offering the same service.
आपने अपना ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। हमने रिसेंटली सेल समिट करवाया था लाहौर में, और काफ़ी ग्रैंड लेवल पे सेल समिट करवाया था, और वहाँ पे सेल्स के एक्सपर्ट आए हुए थे। तो एक सेल्स के एक्सपर्ट ने एक स्टोरी शेयर की अपने एक कलीग के बारे में कि उसने एक क्लाइंट को सेल करनी थी, और वो 6-7 महीने 8 महीने सिर्फ उसकी पोस्ट की लाइक करता रहा। वो हर रोज़ जाके उसकी नई पोस्ट को लाइक कर देता था, कोई एक आधा रेलेवेंट कमेंट फेंक देता था। इवेंचुअली वो एक बन गया, एक ट्रेंड बन गया। हमें अब पता होता है, उस्मान को, मुझे, हमें पता होता है कि एक बंदा है जो रेगुलरली मेरी पोस्ट पे कमेंट करता है। तो वो एक फेमिलियर फेस हो जाता है, नोटिफिकेशन आते हैं, फेमिलियर फेस हो जाता है, ठीक है जी। इवेंचुअली वो बंदा इवेंट्स पे भी मिलना शुरू हो गया कि अच्छा मैं वो बंदा हूँ, अच्छा जी, फेस भी कनेक्ट हो गया नाम के साथ। फिर मैंने उससे खुद मसला शेयर कर लिया कि यार मुझे ये मसला आ रहा है, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। नाउ दैट्स द पॉइंट व्हेन दैट पर्सन विल मेक द सेल, कि हाँ यार मैं सब कुछ कर चुका था, लाइक्स भी कर चुका था, आइस ब्रेकिंग भी कर चुका था, अब ये खुद मुझसे मसला शेयर कर रहा है, तो अब मैं सेल करूँगा। सेल वाले कभी भी डायरेक्ट सेल नहीं करते, जो गुरु हैं सेल के, वो सेल नहीं करते। वो दे नॉक द डोर, कीप ऑन नॉकिंग द डोर, दे गेट इनटू द रूम विद यू, एंड देन यू विल टेल देम व्हाट यू वांट, एंड दे विल सेल यू राइट एट दैट पॉइंट कि हाँ अब तुमने डिमांड शेयर की, मैं सेल करने आया ही नहीं था। You want me to sell something? Okay, this is something that I want to sell. क्योंकि इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस ना ये वाला। अगर कोई नया बंदा देखेगा ये चीज़, इस बारे में सुनेगा, तो इट्स वेरी लॉन्ग थिंग कि आप पहले उसको क्लाइंट को हंट करें, उसके बाद उसको उसके साथ एंगेज करें, एंड देन उसके साथ रिलेशन बना के देन इसको सेल करें। काफ़ी लंबा टाइम कंज्यूमिंग है। Anything that you want to have on permanent basis, you need to be temperamental about that. You need to have that patience and go for the long run. जो क्विक चीज़ आती है वो क्विक ही जाती है, वो रहती नहीं है। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं ना, तो ये परसिस्टेंटली आपको लंबे अरसे के लिए काम करना पड़ेगा। डेव सिंह ने कभी क्लेम नहीं किया कि हम 2023 के एंड पे क्या करेंगे। हमने जब पहली दफ़ा क्लेम किया तो हमने कहा कि हम 2030 में 80,000 एम्प्लॉयज़ करेंगे। अब दुनिया वहाँ पे स्टक है, लेकिन हमें पता है कि हमने उसके बाद भी बहुत कुछ करना है। लेकिन वो हमारा एक शॉर्ट टर्म गोल है, एंड दैट शॉर्ट टर्म इज इवन दैट इज़ 9 years लॉन्ग। हमने 2021 में जब स्टार्ट किया तो हमने कहा 2030 में 80,000 एम्प्लॉयज़ करेंगे, एंड एवरी ईयर वी हैव मार्क्ड द शीट कि हमने हर ईयर के एंड पे कितना बिजनेस, कितना रेवेन्यू और कितने एम्प्लॉयज़ लेके आने हैं, एंड दैट एवरीथिंग इज़ मार्क्ड। सही। अच्छा, अगर हम इससे बात करें जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आप डेव सिंह में हैं, कुछ आपको एक्सपीरियंस होगा कुछ चीज़ों के, जब क्लाइंट आउटरीच करते हैं तो आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा कौन से प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जहाँ के नए बंदे पिच इन कर सकते हैं और दे कैन सेल? पाकिस्तान में जो बहुत कॉमन है, लोग अपवर्क से स्टार्ट करते हैं। अपवर्क इज़ मोर लाइक अ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टिंग योर बिजनेस। तो वाई इट इज़ अ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के वी फील कि वहाँ से आप अपनी किचन मनी निकाल लोगे, लेकिन आप कोई इम्पैक्टफुल चीज़ नहीं बना सकोगे। वहाँ पे हमेशा छोटे क्लाइंट आते हैं, और वो उनको सेल करना मुश्किल भी नहीं होता, क्योंकि वो आते ही बाय करने की माइंडसेट से हैं। एक बंदा जो अपवर्क पे आया है ना, उसको आप सेल नहीं कर रहे, उसको आप ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि वो आया ही परचेज करने, उसने प्रोजेक्ट लगाया हुआ है और आप उस पर बिड कर रहे हैं। सो दैट्स नॉट अ सेल टेक्निक, दैट इज़ मोर लाइक ऑफरिंग टेक्निक, कि आप बिड कर रहे हैं और उससे आपकी सिर्फ बिड की लर्निंग हो रही है। लिंक्डइन पे सबसे ज़्यादा सेल्स होती हैं। आप नेटवर्क बिल्डिंग करते हैं वहाँ पे कनेक्शन बिल्डिंग करते हैं, वहाँ पे आप प्रॉपरली काम करते हैं। आपकी फीड बतानी चाहिए कि आप क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। आपको पोस्ट लगानी है हर रोज़ उठ के। आपका प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बैठा होना चाहिए जो इस तरह की बातें कर रहा हो, जो एक हाइप क्रिएट कर रहा हो, जिससे लोगों को पता चल रहा हो कि यार ये जगह है, ये पूरी एक एक पूरा गैंग है जो ये पूरी चीज़ का सलूशन दे देगा मुझे। तो ये पूरी एक हाइप क्रिएट करने में आपको टाइम लगेगा, ऑर्गेनिकली करना पड़ेगा आपको ये। उसके बाद आपके पास ग्लास डोर है, आपके पास और जगह हैं जहाँ पे लोग इस तरह की नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो ना सिर्फ जॉब पोस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आपको जॉब्स के ट्रेंड के साथ पता चल रहा होता है कि इनके पास किस तरह का काम ओपन है, एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप विद दोज पर्सन हु आर एक्चुअली डिसीजन मेकर इन दैट कंपनी, और नॉट इवन डिसीजन मेकर, a broker in that company who can tell the decision maker that the solution that you are looking for, you should not be looking for like this. Maybe you should contact with that company and that will do everything for you. So that is a part. And then there is a very common way of doing it, and that those are networking events. यहाँ मैं आपको स्टॉप करूँगा, सॉरी। नेटवर्किंग इवेंट्स का जो एक चक्कर है ना, वो बहुत ज़्यादा, अगर आप कोई नाम लें किसी इवेंट का, कौन से नेटवर्किंग इवेंट का आप लगता है फ़ायदा होगा? अभी लाइक यूएई में गेटेक्स हुआ था, आई गेस
G20 समिट हुआ था। हाँ, तो वहाँ पे जब आप किसी से मिलेंगे तो लाजमी बात है कि वो बंदा वहाँ पे आ रहा है, उसने पहले बताया हुआ है, अनाउंस किया हुआ है, आपने सारे रिलेशन बिल्डिंग उससे की हुई है पहले, जो आपने पहले बताई है, ओनली देन इट कैन टेक एनी बेनिफिट ना। और जो पाकिस्तान के समिट हैं उनकी अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे तो आई डोंट थिंक सो कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि 80-90% तो वही लोग होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता, 10-20% वो लोग होते हैं जो कि इट मैटर्स। आपने 80-90 को टारगेट क्यों करना है? आपने तो 2% भी आपके लिए काफ़ी हैं। आपको हर समिट से, हर सेमिनार से, हर इवेंट से आपको 2 क्लाइंट मिल जाएं, काफ़ी हैं आपके लिए। आपने 80-90 को टैप करके करना क्या है? द पॉइंट है किसी भी कॉन्फ्रेंस को, किसी भी इवेंट को जाने से पहले 2 साल पहले तैयारी शुरू होती है। ऐसा नहीं होता कि आप, वही बात वाली बात कि आपको लंबा खेलना पड़ता है। ये जो छोटे खेल के खिलाड़ी होते हैं, ये गिने भी नहीं जाते कि आपने कल समिट पे जाना है या अगले हफ्ते जाना है और आप आज कह रहे हैं कि हाँ यार इस पे मैं पूरी जान मारूंगा। फ़ायदा नहीं है। क्यों जान मारेंगे आप जान भी मारेंगे, थक भी जाएंगे और फ़ायदा भी कोई नहीं होगा। बिकॉज वाकई वो ज़हन बना चुके हैं कि उन्होंने यहाँ पे किससे मिलना है। ठीक है, तो हमने पहले से बंदे इन्वॉल्व करने होते हैं, पहले से आपने सेल्स के लोग ऐसे रखे होते हैं जो दरमियान में आर्बिट्रेटर का काम करें, जो आपको इंट्रोड्यूस करवा चुके हों, जो कहें कि अच्छा यार आप जा रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे आपको वो बंदा भी मिलेगा, वो भी वहाँ पे आया होगा, वो और भी लोगों को मिल रहा होगा। वो ये ना कहे कि वो सिर्फ आपको मिलने आ रहा है, इवन देन यू आर फारिग कि सिर्फ आप उन्हीं को मिलने गए थे। लाइक आप यहाँ से यूएई जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सऊदीया का एक बंदा आया हुआ है, यू आर लाइक ओनली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। वो दरमियान वाला बंदा आपसे इतना सिंसियर हो कि वो उनको बताया कि उसके पास 3 और पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, सो ही विल बी मीटिंग यू एज वेल, एंड देन यू गेट द चांस to tell that person what you are offering, and you should be very well versed, very articulate to tell that person everything within very few words कि क्या आप क्या सेल कर रहे हैं या क्या उसको बेनिफिट हो सकता है आपकी सर्विस से। हाँ बिल्कुल। सो सेलिंग का बेस्ट पार्ट ये होता है कि नेवर सेल इट। ठीक है, अगर आप जाकर उसको ये बताना शुरू कर देंगे ना कि मैं ये कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, उसको नहीं मज़ा आएगा, क्योंकि ये आप उसके लिए कर सकते हैं। आप उसको बताएंगे मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, जनरली मैं ये करता हूँ। ठीक है ना, आप उसको नहीं बताएंगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अगर उसको उसमें से कुछ चाहिए तो वो आपसे बात करेगा कि यार तुम मेरे लिए ये कर सकते हो, तो फिर आप उसको कहेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आप उसको कहना शुरू कर देंगे ना, तो देन यू आर एक्चुअली आस्किंग हिम टू बाय योर सर्विसेज। नो, यू आर नॉट आस्किंग हिम, यू आर जस्ट टेलिंग हिम दैट आई एम गुड एट दिस। यू आर ब्रैगिंग अबाउट योर सर्विसेज, you are promoting your services. Yes, not selling. Selling is never direct selling. People don't like that. कोई बंदा आपको आवाज़ें लगाना शुरू कर दे, ये ले लो, ये ले लो, ये लो, आप नहीं लोगे। आप कहोगे जो नहीं आवाज़ लगा रहा मैं उससे चेक करता हूँ वो क्यों नहीं आवाज़ लगा रहा। दैट्स द पॉइंट। अच्छा, मेरा पॉइंट ये था कि अगर फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स समिट की बात की जाए, ठीक है, जितने भी 7 फिगर सेलर्स हैं जो कि अपना सामान इतना बेच रहे हैं एंड दे अर्न इन 7 फिगर्स, ठीक है, यूजुअली उसमें से कुछ एक स्मॉल परसेंटेज जो कम आती है समिट्स के ऊपर। ठीक है, अगर आप आईटी की, मैं पाकिस्तान की बात करूँ, दुबई वगैरह यूएई के अंदर अक्सर आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऑडियंस से सुन रही है यहाँ से, अगर उनके पास कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो फ़ायदा कोई बात करना। यहाँ की अगर हम आईटी के कोई भी बड़े समिट की बात करें, पहले तो बहुत होते कम है इधर, ठीक है, उसमें अगर आप किसी सीईओ को या किसी कंपनी के बिजनेस एनालिस्ट को आप पिच करने जा रहे हैं जो जिसके पास अथॉरिटी है आपको काम देने की ना, तो वो उनका वहाँ पे होना, वो सारी चीज़ें होना, आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान के अंदर ये इतना हो सके। आपका क्या एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर भी होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक तो कंज्यूमर के पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो मार्केट यहाँ पे है नहीं, तो जहाँ पे मार्केट आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। मार्केट या तो यूएई के अंदर है या गल्फ़ के अंदर है, या आपको मिलेगी मार्केट जाके यूएस के अंदर। तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे किसको सेल करेंगे, किससे परचेज करेंगे? हम 2 बंदे यहाँ पे बैठे बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस हो कहीं और रहा है, ठीक है, तो इट इज़ दैट काइंड ऑफ थिंग पाकिस्तान में। और आपने ई कॉमर्स की एग्जाम्पल दी, ई कॉमर्स में परचेज किसने करना है? ऑनलाइन बैठे हुए आधे से ज़्यादा जो है वो फेक प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, आपको घर आके पता लगता है कि धोखा हो गया। ठीक है, जो बिग नाम है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है ना, कितने लोग कंज्यूमर कोर्ट पे जाएंगे? लोग जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, वहाँ पे वकील लूट लेगा उनको। ठीक है, सो द पॉइंट इज़ कि ऐसा होता नहीं है, आपको ये सारा कुछ बहुत डिफरेंट तरीके से ठीक करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में आप ई कॉमर्स समिट से कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। अब तो वैसे भी लाइव कॉमर्स आ गया, तो लोग लाइव कॉमर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, कोई एक
टिकटॉक इन्फ्लुएंसर हायर कर लेंगे, कोई मॉडल हायर कर लेंगे और वो लाइव बैठ के आपकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा होगा और उसकी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी. दैट इज़ मच बेटर बिजनेस देन पुटिंग इन ऑन अ शॉपिफाई वेबसाइट और डूइंग समथिंग एल्स विद दैट. इसी तरह से आप जब ऐसी मार्केट में जाते हैं जहाँ पे अमेज़ोन सालों से चल रहा है, जहाँ पे ईबे सालों से चल रहा है, जहाँ पे क्रैगलिस्ट सालों से चल रहा है, तो वहाँ पे आप लोगों को इन चीज़ों में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. वहाँ पे ई कॉमर्स का इवेंट होगा. वहाँ पे लोगों को पता है कि ई कॉमर्स क्या है. यहाँ पे तो अभी तक ई कॉमर्स समझा रहे हैं ना. तो इसलिए पाकिस्तान मार्केट इसके लिए मौजूद है नहीं. पाकिस्तान मार्केट में इस तरह के समिट होते नहीं हैं. ठीक है. ठीक है, यानी आपका जो इशारा था वो फॉरेन मार्केट की तरफ था कि जो लोग फॉर एग्जाम्पल अमेरिका से सुन रहे हैं, बिजनेस है ही फॉरेन मार्केट में. हम लोग यही कह रहे हैं कि सर्विसेज दें फॉरेन मार्केट को. पाकिस्तान में सर्विसेज देने का फ़ायदा नहीं है. सर्विसेज लेने वाले कोई नहीं. तो वो लोग जो कि अगर फॉर एग्जाम्पल अफोर्ड नहीं कर सकते दुबई जाके पिचिंग करना किसी क्लाइंट को, क्या करें फिर? वो पहले काम करके इतने पैसे एक्वायर कर लें या कहीं से इन्वेस्टमेंट ले लें इन चीज़ों के लिए. ऐसे लोगों को ऑन बोर्ड कर लें अपने साथ जो इन्वेस्ट कर सकें. आप कह रहे हैं कि एक बंदे के पास पैसे नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के, तो बिजनेस कैसे स्टार्ट करें? सर्विस बेस्ड बिजनेस पैसे से स्टार्ट होता है. सर्विस बेस्ड बिजनेस में आपको कुछ तो कैपिटल चाहिए होगा, वरना आप एक सिंपल सी चीज़ है, आपको किचन मनी के लाले पड़े हुए हैं और आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. हाउ विल यू बी एबल टू डू दैट? हाँ, वो एक सब पॉइंट. फॉर एग्जांपल अगर एक ग्रेजुएट है जिसको अभी किचन इनकम का मसला नहीं, ही इज़ नॉट मैरिड और उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, एंड उनको घर वाले सपोर्ट भी नहीं कर रहे, खुद करना है, तो वो क्या करेगा? पाकिस्तान में बहुत से इन्वेस्टर्स हैं. उस्मान ने पिछले 6 महीने के अंदर 13 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया पाकिस्तान की. सर्विस बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनीज नहीं. हाँ, सर्विस बेस्ड कंपनीज बट नॉट एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर कंपनीज. कुछ मार्केटिंग की कंपनीज हैं, कुछ सेल्स की कंपनीज हैं, लेकिन सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज. ऑब्वियसली ना, वो आईटी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कंपटीशन बन जाएगा डायरेक्टली. वो तो है ही नहीं. आईटी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर वो डायरेक्ट कंपटीशन ना हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. हाँ, ठीक है ना. लेकिन वो किसी तरीके से डेवसिंग से अलाइन होता हो ताकि उस्मान को आउट ऑफ द वे जाके कुछ ना सोचना पड़े, वो अपने साथ अलाइन कर सके उनको बाद में. ठीक है. सो द पॉइंट इज दैट यहाँ, और सिर्फ उस्मान की एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि और भी बहुत से इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं. देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम इसको टॉपिक को स्विच करें, अगर आप जो कह रहे हैं आप इन्वेस्टर से उठाएं, सारी चीज़ उठाएं, इसको हम स्विच करें ऑनलाइन के ऊपर ना, कि अगर आप रिलेशनशिप बिल्डिंग ऑनलाइन कर रहे हैं उससे ऑनलाइन होगा नहीं. इस तरह ये मुझे समझाया ना. मेरी बात सुने ना, जो हमने समझ में आई आपकी बात से, जो थोड़ा बहुत हमने सीखा है उसमें ये कि अगर आप लिंक्डइन के ऊपर अपना रीच आउट कर रहे हैं क्लाइंट्स को, ठीक है, यू आर बिल्डिंग रिलेशनशिप, उनके साथ आप मैसेज कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और फिर कोरा है जिस तरह, बिल्कुल वो सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है. बिल्कुल होगा, वहाँ से होगा. लेकिन वहाँ से आप जैसे लाइक 2 तरह के बिजनेस हैं. एक बिजनेस है जो कि यहाँ पे बहुत से स्टार्टअप्स कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं. जैसे अपवर्क से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपवर्क से बाहर ले आते हैं, लिंक्डइन पे ले आते हैं, बाकी जगहों पे ले आते हैं, वो चलता है, बड़ा अच्छा चलता है. लेकिन अगेन कई दफ़ा अपवर्क से बाहर लेके आने लगते हैं, या तो अपवर्क बैन कर देता है, प्रोफाइल भी जाती है और क्लाइंट भी जाता है. ठीक है. या कभी क्लाइंट पेमेंट नहीं करता और इस तरह के सारा कुछ. लेकिन ये सब रिस्क हैं बिजनेस के. अब हम लोग इतने बड़े बड़े नाम हैं और सारे नाम जो हैं बाहर काम कर रहे हैं, क्लाइंट पैसे ना दे क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, पैसे से डूब जाते हैं. दैट्स फाइन, दैट्स द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस ना. लेकिन इसके साथ लिव अप करना पड़ता है. अगर आपने लेट्स सपोज के पहले बिजनेस में सब कुछ इन्वेस्ट किया और पहले क्लाइंट ने पैसे ना दिए, तो ये भी पॉसिबल है. दैट्स अ हार्श रियलिटी ऑफ बिजनेस. ये कट थ्रोट बिजनेस है, बहुत कोई एम्पैथेटिक का काम नहीं हो रहा यहाँ पे. ठीक है. तो इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए. लेकिन मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा था कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भी बजट नहीं है और कुछ भी नहीं है, और वो फ्रीलांसिंग है, उसको आप सर्विसेज नहीं कह सकते. अपवर्क के ऊपर आप पूरी वो एजेंसी खोल के बैठ जाएं, आपने कोई 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिठा लिए अपने साथ और आप बैठे हुए हो और अपवर्क पे बिडिंग कर रहे हो, आप फिर भी हाई लेवल फ्रीलांसिंग कर रहे हो. अच्छा, ये कंपनी तो नहीं है ना. आप प्रोजेक्ट पकड़ रहे हो और काम करवा रहे हो, आपके पास कोई पक्का क्लाइंट ही नहीं है. तो कंपनी तब होती है जब आप अपवर्क से बाहर निकल आते हो और क्लाइंट्स आपके साथ आपके नाम की वजह से चलते हैं. नाउ यू आर अ कंपनी. अगर आप अभी भी अपवर्क पे हो तो आप सारे बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहे हो. पहले आप एक कर रहे थे, अब आपने आगे आउटसोर्सिंग शुरू कर दी और आप सब फ्रीलांसिंग कर रहे हो. सो अच्छा, जो मैं समझा आपकी बात से, मुझे बताइएगा, मैं गलत सोच रहा हूँ. अगर एक बंदा है, फ्रेश ग्रेजुएट है, ही डजंट वांट्स टू वर्क फॉर अ कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए काम नहीं करना चाहता, अपना एक पाथ कार्व करना चाहता है, तो अपनी पहले स्किल पे काम करे, प्रोजेक्ट्स करे, एंड देन उसके बाद कुछ हो दिखाने के लिए ना, देन ही शुड गो टू सबमिट्स और वहाँ पे जाए. उससे पहले उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग हो, सब चीज़ें हों, फिर उनको वहाँ जाके पिचिंग करना विदाउट सेलिंग, एंड देन फिर अपना नाम साथ लेके फिर चीज़ को मार्केट. अच्छा, 2 चीज़ें हैं.
ग्रेजुएट्स को मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि 15 साल मार्केट में हूँ, तो एक अपने एक्सपीरियंस से सजेस्ट करता हूँ कि कुछ अरसा एटलीस्ट 2 साल समझ लें कि आप MS कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन करते हैं, BS करते हैं, 2 साल जॉब कर लें किसी ऐसी इंडस्ट्री में, किसी ऐसी कंपनी में जिसको आप कहते हैं कि मैंने इस जैसी कंपनी बनानी है। उनके थ्रू एंड थ्रू प्रोसेस को सीख लें। ये हम कॉर्पोरेट राइटर में डिस्कस भी करेंगे कि कैसे सीखा जा सकता है। गेट इन्वॉल्व टू एवरी प्रोसेस एंड लर्न दैट। 2 साल बाद आपने ये विजन रखा हुआ था कि 2 साल बाद कंपनी छोड़ के अपनी बनाऊंगा। 2 साल के अंदर अपने क्लाइंट भी टैप करते रहें, रिलेशनशिप बिल्डिंग करते रहें। 2 साल के अंदर आप अपने रेवेन्यू भी सेविंग करते रहें, जो आप कर सकते हैं वो भी करते रहें। इन्वेस्टर से बात करते रहें, अपने आइडियाज़, अपने CEO को टैप करते रहें, शायद वही आपको इन्वेस्ट कर दे। डू ऑल दीज थिंग्स and after 2 years you will be ready, like more than ready than you ever were after the graduation, and you can start something. यार ये मैं आपकी बात से एग्री इसलिए नहीं करता क्योंकि जितने भी हमारे ग्रेजुएट हैं आपको पता है फास्ट के हर जगह हर कंपनी के अंदर है, जितने में हर कंपनी के अंदर है, ठीक है। जो पाकिस्तानी कंपनीज है ना, वहाँ 2 मसले। पहला मसला ये कि आपको क्लाइंट से डायरेक्ट नहीं होने देते। एक बंदा होता है डमी नेम, फेक नेम, मतलब डेवसी की बात नहीं कर रहा, हम बाद में आएंगे उसके ऊपर। फेक नेम दिया जाता है, जॉन या जो भी आप नाम दे लें अंग्रेजों के नाम, और उनको आप डमी बिठा के डायरेक्टली कभी भी उसके बीच में कोई बंदा होता है उसके। नहीं, अगर वो उसको जॉन का नाम दे भी रहे हैं तो उसको तो एक्सपोजर मिल रहा है, उसका नाम नहीं बन रहा उस कंपनी के थ्रू। लेकिन जो सिर्फ हार्डकोर डेवलपर्स हैं मोस्टली दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट्स। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी कंपनीज में आप डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट होते हो, फेक नाम आपको दे दिया, दैट्स फाइन। कंपनी का इतना तो बनता है कि वो अपने आप को सिक्योर करे कि आपको फेक नाम दिया हुआ ताकि आप डायरेक्ट ना हो सको क्लाइंट के साथ और क्लाइंट लेके ना भाग सको। एक काइंड ऑफ सेफ्टी है, वरना फिर भी लेके भाग जाते हैं लोग, उसमें भी चल जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी हद तक सेफ्टी है। मैं आपको बताऊँ ना, अभी जो रिसेंटली मेरे जो चीज़ आई है एक्सपीरियंस के अंदर ना, अभी मैं सब कंपनी किसी का नाम नहीं ले सकते यहाँ पे, वैसे ही बता रहा हूँ, शायद आप मेरी बात से एग्री ना करें, इट्स फाइन। उनका एक्सपीरियंस ये रहा है कि 5-6 कंपनी जितनी भी हैं हमारे इस्लामाबाद लाहौर के अंदर, आप एक बिजनेस एनालिस्ट है, ठीक है, ही इज़ इन कॉन्टैक्ट, या प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो क्लाइंट से कनेक्ट है, और जब डेवलपर 8-10 के नीचे उसको काम करवा रहा है, एंड दैट्स इट। उससे उसकी क्लाइंट बिल्डिंग या क्लाइंट रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं होगा, देन हाउ ही कैन ओपन द कंपनी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आप कह रहे हैं कि वो उसी कंपनी में रह के उसी कंपनी के क्लाइंट तोड़ना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर बीच के अंदर है या बिजनेस एनालिस्ट है जो कि क्लाइंट से सारी जो है हम कहते हैं रिक्वायरमेंट्स ले रहा है, हाँ, और वो उनको से काम करवा रहे हैं, ठीक है। आप आपका पॉइंट ये है कि वो उसी कंपनी के क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करे। मैं नहीं ये चाहता, मैं ये कह ही नहीं रहा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको रिलेशनशिप बिल्डिंग किस तरह आएगी जब वो कर ही नहीं रहा। वो PM को देख रहा है कि कैसे हो रहा है रिलेशनशिप बिल्डिंग, वो PM के मैसेज भी देख रहा है, वो क्लाइंट की कम्युनिकेशन भी देख रहा है जीरा टिकट्स के ऊपर कि किस तरह से क्लाइंट कम्युनिकेट करता है, किस तरह से रिक्वायरमेंट आती है, किस तरह से सारा कुछ आता है, वो देख रहा है। ऑन द अदर साइड वो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड कर रहा है, वो लोगों को रीच आउट कर रहा है, लोगों से पूछ रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, वो सेमिनार भी अटेंड कर रहा है 2 साल के अंदर, वो लोगों के ब्लॉग्स भी पढ़ रहा है, वो सारा नॉलेज ले रहा है जहाँ जहाँ से वो नॉलेज ले सकता है, ठीक है। वो हर तरह की चीज़ कर रहा है, लेकिन वो खुद रिस्क नहीं ले रहा। इस सारे काम में उसका अपना रिस्क और अपनी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल। ही इज़ मोर लर्नर्ड आफ्टर 2 years, क्योंकि उसने प्रैक्टिकली इंडस्ट्री को देख लिया, उसने काम होते भी देख लिए, प्रोजेक्ट डूबते भी देख लिए, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते भी देख लिए, उसने डेवलपमेंट साइड भी देख लिया, उसने मार्केटिंग साइड भी देख लिया, सेल्स साइड भी देख ली। ये सारी स्टोरीज आपको कॉफ़ी टेबल पे मिल जाती हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपका विजन है कि मैंने 2 साल में छोड़नी है कंपनी, आई एम गेटिंग रेडी फॉर समथिंग, ठीक है। तो फिर आप हर किसी से रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं। और अगर आप अपनी कंपनी के अंदर सेल्स वाले बंदे से रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं कर सकते तो आप अमेरिका में बैठे क्लाइंट से कैसे कर रहे हैं? कॉन्फिडेंशियल आ जाती है बात, वो क्यों बताएगा कि मैंने इस तरह रीच आउट किया। मैं आपको यहीं पे बैठा बताई जा रहा हूँ कि हम कैसे करते हैं। ये तो कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं है। यहाँ पे कौन लोग अपनी कंपनी की बातें दूसरी कंपनी को बता रहे होते हैं। पाकिस्तान में इतना किसने कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल कर लिया? ये जनरल है कि आप किस तरह की रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं। पीपल ब्रैग अबाउट देयर स्टफ बट यू आर नॉट इन्वेस्टेड इनफ। आप थोड़ा सा काम करते हैं, आपको गेम खेलनी होती है, आपको PS4 पे बैठना होता है, आपको फुटबॉल टेबल पे जाना होता है या आपको घर जाना होता है। यू आर नॉट इन्वेस्टेड इनफ। मुझे हैरत होती है, पहले साल के अंदर बच्चे जो हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस मांग रहे होते हैं। ठीक है भाई, अपने अंदर इन्वेस्ट तो कर लो। आपने दुनिया का फ्यूचर बदलना है और आप कहते हो मैंने बिजनेस खड़ा करना है और सारा कुछ करना है। जो लोग बिजनेस खड़े करते हैं और बहुत कुछ करते हैं वो 20-20 घंटे काम कर रहे होते हैं स्टार्ट में।
सही। अच्छा, मैं आपके वैसे डिसएग्री इस बात से करूँगा, हम मूव ऑन कर सकते हैं कि कुछ कंपनीज इस तरह हैं कि जो कि आपको काफ़ी आपको रखती हैं एक कॉर्नर के अंदर, एक बॉक्स में रखती हैं, आपको नहीं, चीज़ें मैं करती। मानता हूँ इस चीज़ और को। कुछ कंपनीज हैं जो कि डेफसिंग की तरह और कंपनी जो कि आप करती हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, और मैंने पाकिस्तान में 2011 के बाद कभी काम नहीं किया इसीलिए, क्योंकि मुझे इस कल्चर से चिढ़ थी। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि अब जो रिसोर्सेज आ रहे हैं, दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। सोशल मीडिया पे सब कुछ पड़ा है। वो मिनट में जॉब छोड़ दे चले जाते हैं। वो कहते हैं भाई मुझे कहाँ पे बॉक्स में रख रहे हो तुम, आई वॉन्ट टू लर्न एंड एक्सप्लोर। ठीक है, यही वजह है ना कि फास्ट के बंदे हर 6 महीने बाद नौकरी छोड़ देते हैं, जो नए अक्सर लोग। हाँ, हमारे बैच one में of the छोड़िए, reasons, one of the रीजंस है reasons. कि उनको वहाँ से बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, नॉट इन द मनी बट इन टर्म्स ऑफ द रोल एज वेल, और ग्रोथ भी जो है। वन ऑफ द रीजंस वाकई यही है। और उसमें भी दोनों पार्ट्स हैं कि ग्रोथ किस तरह से मिलती है और मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो यस, देयर आर बोथ ओपिनियंस देयर। सही सही सही। तो आपने, अगर हम समराइज़ करें, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ग्रेजुएट हैं वो 2 साल अपना लगाएं, वो कुछ सेविंग भी हो जाएगी, उनके पास पैसा भी आ जाएगा, प्लस एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, देन दे कैन मूव ऑन। नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, वो टाइम ले लेंगे, कोई उनको पे कर रहा है लर्निंग के लिए, एंड दैट इज़ अ बेटर लर्निंग देन वेस्टिंग योर ओन मनी एंड उसके बाद वो अपनी प्रोफाइल के ऊपर साथ साथ काम भी कर रहे होंगे, देन दे कैन, जब उनको अच्छा क्लाइंट एक मिल जाए, दे कैन एग्जिट बगैर और जो उन्होंने प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाए हैं, दे कैन ऑलवेज यूज दोज प्रोजेक्ट्स एज देयर एक्सपीरियंस, नॉट मेंशन देयर नेम्स, लेकिन देयर एक्सपीरियंसेस दे कैन मेंशन इन द इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग। लेकिन उसके अंदर वही मसला आ जाता है ना कि मैं जाके कहूँ मैंने ये बनाया है और नाम ना दूँ, तो उस तरह तो कोई भी बोल दे, कुछ भी बोल दे। नहीं तो आप उसको डिफेंड करेंगे ना, उनके भी इंजीनियर्स बैठे हुए जो आपको चेक कर रहे हैं कि आपको वाकई आपने बनाया कि नहीं बनाया हुआ। हमारी तो बड़ी इस तरह की कॉल्स होती हैं जहाँ पे हमें डिफेंड करना पड़ता है कि मैंने क्या मसला सॉल्व किया, क्या था इशू, क्या था उसके अंदर। फिर आप डिटेल में जाते हैं, आप बताते हैं कि ये इशू था, ऐसे सॉल्व किया। और उधर भी काफ़ी काबिल बंदे बैठे होते हैं जो पूछ लेते हैं और उनको पता लग जाता है कि आप कहानी बना रहे हैं या आपने वाकई किया हुआ है। ठीक है। और क्रेडिबिलिटी जहाँ पे आपकी डाउटफुल हो जाए, प्रोजेक्ट नहीं मिलता आपको। हाँ बिल्कुल, ये तो है, ये तो है। अच्छा, अभी हम जिस तरह स्केलिंग की बात कर रहे थे, अगर एक नई कंपनी बनी है स्केलिंग की, वो किस तरह करनी कि वो जब आप अपनी कॉपी लेटर के बारे में बताएंगे, उससे पहले इसके बारे में ज़रा बात कर लें कि अगर आप जिस तरह डेवसिंग के अपने एम्प्लॉयज़ को लग्जरी चीज़ें देता है, सैलरी भी थोड़ी अच्छी होती हैं, चीज़ें अच्छी होती हैं, अब एक स्टार्टअप है, ठीक है, उसने एम्प्लॉय रिटेंशन करनी है, वो किस तरह करे? रिटेंशन कभी भी ना पैसों से नहीं होती, चीज़ों से नहीं होती, और हो भी नहीं सकती। ये पक्की बात समझ लें। पीछे मेरी बात सुने ना, फिर इंडिया के अंदर आपको पता होगा इंडिया के मार्केट का, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हैवी बाइक भी दी जा रही है, थोड़ा एक्सपीरियंस वाले को उनको मर्सिडीज भी दी जा रही है, चीज़ें दी जा रही हैं जो कि टॉप लेवल के बंदे। इंडिया के अंदर सैलरी बहुत थोड़ी है, इंडिया ने वर्ल्ड रीजन इवन पाकिस्तान से कंपेरिजन बहुत थोड़ी है। पाकिस्तान में सैलरी बहुत बेहतर है इंडिया से। मुझे इंडिया ने भी पिछले दिनों इंडियन कंपनी ने ऑफर किया है रिमोट सैलरी, और वो सैलरी इतनी कम है कि वो सैलरी मैं 2016 में पाकिस्तान में लेता था। ठीक है, और काफ़ी बड़ी कंपनी है। ठीक है, एक्सपीरियंस इंडियन सैलरीज जो है ना, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, इंजीनियर्स जो हैं, तो सैलरी कम है क्योंकि उनको एक नहीं दूसरा मिल जाएगा। सैलरी हमेशा ज़्यादा कहाँ पे होती है? जहाँ पे क्वालिटी कम होती है और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उस लिहाज से डिमांड सप्लाई पूरी नहीं हो रही होती। इंडिया में इतनी जॉब्स हैं। आप क्या कहते हैं फ्रेश ग्रेजुएट की? अच्छा, नंबर बात करना ठीक नहीं होगा वैसे, लेकिन वो फिर आउटडेटेड हो जाते हैं नंबर। बॉल पार्क जो है वो लाइक पाकिस्तान में जो है वो लाख के अराउंड होनी चाहिए सैलरी फ्रेश ग्रेजुएट की। और वहाँ कितनी है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, फ्रेश का मुझे नहीं पता, मुझे तो अपने एक्सपीरियंस का पता। अच्छा, हाँ, इससे ज़्यादा है, मेरा एक्सपीरियंस है, इससे ज़्यादा है। नहीं, इससे ज़्यादा होगी 2 टाइम्स तकरीबन। सर, स्टार्ट में इससे ज़्यादा होगी, दैट्स फाइन, क्योंकि स्टार्ट में तो सबको चाहिए ना बंदा। आपको मार्केट का तब पता चलता है जब आपके सीनियर की कदर हो रही होती है। हाँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट में तो रॉ मटेरियल है ना, उसको जितना मर्जी मोल्ड कर लें। सीनियर में कौन इन्वेस्ट करेगा? सीनियर सीख चुका है, उसके पास एक्सपीरियंस है, और अब वो उस एक्सपीरियंस को लेके आया है। ठीक है, तो नाउ वीएन कम्स, आपको लेबर चाहिए या आपको लीडर चाहिए? हाँ ठीक है, उसमें फ़र्क हो सकता है। हाँ, तो लेबर का रेट तो बहुत लोग तोड़ने के लिए पे कर देते हैं, पैसे हैं आपके पास, आप पे करते जाओ। यहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी लोगों ने मार्केट ख़राब की, पैसे थे उनके पास, उन्होंने पैसे फेंके और उन्होंने कहा रिसोर्स सारे हमें दे दो। कोविड के अंदर सबने ले ऑफ कर दिया। कोविड ने तो माइक्रोसॉफ्ट ने और गूगल ने भी ले ऑफ कर दी। डेवसिंग ने एक बंदा ले ऑफ नहीं किया। सर, पीपल सेंट्रिक ना, आपने बेनिफिट्स खत्म करना शुरू कर दिया। आपने कहा पैसे कम है, ये बेनिफिट कम कर देते हैं, ये कम कर देते हैं, ये कम कर देते हैं। अच्छा, हम उस बात पे आ रहे थे ना कि एक नया स्टार्टअप है फॉर एग्जांपल, जिनके पास इतना कैपिटल नहीं है, 15-20 एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास, एक थोड़ा सा ना कुछ सेविंग भी हो रही है। स्टार्टअप दो तरह के होते हैं। सर्विस बेस की बात कर रहा हूँ मैं।
सर्विस बेस्ड भी हो। स्टार्टअप दो तरह के होते हैं। एक स्टार्टअप होते हैं जो कहते हैं हमने पैसा कमाना है, ठीक है। एक स्टार्टअप होते हैं कि वो एक प्रॉब्लम लेके आते हैं और कहते हैं हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो कुछ भी हैं। वो कहते हैं हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, पैसा बाय प्रोडक्ट है। इनको कहते हैं इम्पैक्ट स्टार्टअप्स जो हैं, ठीक है। इम्पैक्ट स्टार्टअप्स जो हैं वो अपना विजन सेल करते हैं और उनका रिटेंशन रेट हमेशा हाई होता है। डेफसिंक इम्पैक्ट स्टार्टअप है। डेफसिंक ने कहा कि 80,000 एम्प्लॉयज़ की कंपनी बनना है और पाकिस्तान की आईटी मार्केट को डिसरप्ट करना है। हमें करना पड़ा तो हम नो प्रॉफिट पे काम करेंगे, 2030 तक कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे, ठीक है। ये है इम्पैक्ट स्टार्टअप। अब ये विजन आप हमारे ऑफिस चले जाएं, हमारे गार्ड को भी पता है, अच्छा, हमारे मार्शल्स को भी पता है, जो हमारे ऑफिस बॉयज़ हैं ना, उनको मिलने उनको भी पता है, हमारे हर स्टाफ मेंबर को पता है कि डेफसिंक ने 2030 तक 80,000 की एम्प्लॉयज़ की कंपनी बनना है और तब तक हम सब डेफसिंक के एम्प्लॉयज़ हैं जिस भी रोल में काम कर रहे हैं और हम सब ने इस टारगेट के लिए काम करना। अब वो सारे 2030 तक सर नहीं उठा रहे, वो सर नीचे करके 2030 की मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। जब आप विजन सेल करते हैं ना तो लोग विजन से अलाइंड होते हैं। जब आप पैसे सेल करते हैं ना तो आपने सेल किए थे पैसे उनको 10 बेनिफिट्स गिनवा के, किसी और कंपनी ने 11वां ऑफर किया तो वो जाएंगे, बिकॉज आपने बेनिफिट सेल किए हुए थे। बेनिफिट से बंदे नहीं टूटते, ना ही बंदे रिटेन होते हैं। हमेशा विजन होता है जो बंदों को बांध के रखता है। तो कोशिश करें पीपल बिल्ड करें जिसमें विजन अलाइनमेंट हो। हाँ, प्लस एक चीज़ और जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस में आती है, साहब से बात हो रही थी जो कि मीडियम कंपनी चलाते हैं, अच्छे 200-300 एम्प्लॉयज़ उनके। तो उनकी कंपनी के अंदर अगर क्लाइंट ने एक कहा था, एक डेवलपर की ठीक ठाक बेइज्जती की थी, ठीक है ना, दैट कंपनी फायर दैट क्लाइंट फॉर दैट एम्प्लॉय। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं। और मैंने दोनों तरह की कंपनीज देखी हुई हैं, ऐसी भी देखी हुई है जहाँ पे सीईओ जो है उसने डेवलपमेंट हॉल का दरवाज़ा खोला और वहाँ से गाली गलौज शुरू किया है कि तुमने ये क्या किया, मुझे क्लाइंट की ईमेल आई है और हाउ डेयर यू और दिस दैट सारा कुछ। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने क्लाइंट की बात डेवलपर तक आने नहीं दी, क्लाइंट फायर कर दिया। एंड वी हैव सीन बोथ साइड्स। और डेवसिंग के लिए भी डेवलपर बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक वी गिव इम्पोर्टेंस टू आवर क्लाइंट्स और हम देखते हैं कि डेवलपर की गलती ना हो कहीं भी। हमने उसके लिए बहुत सी पॉलिसीज़ और बहुत सी टीम्स बनाई हुई हैं इस काम को इंश्योर करने के लिए। लेकिन हम कभी भी क्लाइंट को जो है वो डेवलपर की सेल्फ रिस्पेक्ट हो इन चीज़ों में बात नहीं आने देता। क्योंकि आप जब बात कर रहे हैं पीपल बिल्ड करने की, तो पैसों के साथ रिस्पेक्ट जो है वो साथ ही है। बिल्कुल, हम साथ बैठ के खाते हैं, सब कुछ जो है वो एक टेबल पे होता है। कभी आप ये किसी भी कंपनी में दिखाइएगा कि आपको किसी आप हॉल में जाएं और आपको सीईओ ढूंढना पड़े, ठीक है ना। सीईओ इस तरह दरमियान में बैठे होते हैं सबके कि आपको सीईओ नहीं मिलता, वहाँ पे पूछना पड़ता है कौन सीईओ है यहाँ पे। कई दफ़ा कंपनी में हो चुका है, कोई नया फ्रेश ग्रेजुएट आता है और वो आके आप उस्मान तो खैर पॉडकास्ट करना शुरू हो गया, इससे पहले जो था वरना उस्मान भी नहीं मिलता था। अच्छा, डेवलपमेंट हॉल के अंदर इस तरह बैठा होता था। सही। तो और इट इज़ नॉट कि उसका ऑफिस नहीं है, लेकिन हमें ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। ओपन डोर पॉलिसी है, ऑफिस बनाते इसलिए कि जिन्होंने हमसे बात करनी होती है उनको प्राइवेसी चाहिए होती है, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है इस तरह। सही। तो आपका आई मीन समराइज उसको करें कि ये है कि पीपल बिल्ड करें एंड बी पीपल सेंट्रिक कंपनी, और एक इम्पैक्ट हो, आपका एक विजन हो, उससे अलाइन करेंगे। एंड जस्ट डोंट यूज इट एज अ वर्ड दैट वी आर बिल्डिंग पीपल एंड पीपल सेंट्रिक कंपनी। इट इज सच अ like overused word right now. You have to be very transparent and very open and very much exposed. Transparent in the sense? In every sense. हमारे हर बंदे को पता होता है कि जो प्रोजेक्ट आया है वो कितने पैसों का आया है, उस पर कितना रेवेन्यू है, मुझे कितना मिल रहा है, सब कुछ हर चीज़ बतानी पड़ेगी। और उस पर फिर बहुत से जो बच्चे हैं वो जिनको एक्सपोजर नहीं होता वो क्वेश्चन भी करते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और मुझे सिर्फ इतने पैसे मिल रहे हैं। फिर उनको बताना पड़ता है कि यहाँ पे ये खर्चा हो रहा है, ये खर्चा हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये क्या करता है ओवर द टाइम ऑफ 3 to 6 months, ये एक ऑनरशिप बिल्ड करता है कि हाँ यार आई एम पार्ट ऑफ समथिंग बिगर एंड आई नो एवरीथिंग, सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा है, दैट्स फाइन। अच्छा, इसमें तो काफ़ी हेडेक्स भी चीज़ें हो जाती होंगी कि एक्सप्लेन करना बार बार, क्योंकि एक नए बंदे को बार नहीं, पब्लिक कर देना अपने सारे डाटा सेट को, पब्लिक कर दें। हाँ, विद इन कंपनी पब्लिक करते हैं और उसमें नुकसान ये होता है कि लोग चोरी करके दूसरी कंपनी को देते हैं, कंपटीशन को देते हैं। हाँ, तो हो चुका मल्टीपल टाइम, क्या कर लिया उन्होंने। उसका नुकसान क्या हुआ आपको? नुकसान फॉर द टाइम बिंग कुछ भी नहीं। मार्केट में बातें होती हैं, स्क्रीनशॉट्स निकल जाते हैं, दूसरी कंपनी कॉपी करने की कोशिश करती है, दैट्स फाइन। हम इसी
ये तो बात करते हैं कि यार हमारे आइडियाज़ भी ले लो, हमारा मॉडल भी ले लो, जिस तरह हम काम करते हैं पॉडकास्ट पे बैठ बैठ के बता रहे हैं, आप भी ले लो, लेकिन ये जो पैशन है ना और ये जो क्रेज़ है और ये जो फेथ है, ये भी अपने अंदर लेके आओ साथ में, फिर होगा। सिर्फ आइडिया से नहीं होगा, सिर्फ नंबर से नहीं होगा, ठीक है। तो शीट्स भी कई दफ़ा एक्सपोज हो चुकी हैं, हमारे डायरेक्टर्स तक की सैलरीज एक्सपोज हो चुकी हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब सैलरीज एक्सपोज होंगी तो उनको दूसरा कंपटीशन ऑफर भी कर चुके हैं, लेकिन उनको फिर बाद में पता चलता है कि अच्छा ये सैलरीज पे नहीं बिके हुए, ये वीएन पे बिके हुए हैं, नहीं तोड़ सकते। तो डेफसिंग के बंदे जो खास तौर पे टॉप टियर है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है। समझाना मुश्किल नहीं हो रहा था एक नए एम्प्लॉय को, नए बंदे को जो है कि आता है 2-3 साल लगाते हैं कि भाई यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मेरी सैलरी सिर्फ इतनी है, मैं काम कर रहा हूँ, ये फलाना। जब सब कुछ ओपन है ना, पता लगता है कि ये चीज़ अच्छा 24 घंटे फूड फ्री है डेफसिंग के अंदर, इसके अलावा बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा लोन सिस्टम है जिसकी कोई ऐसा लिमिट नहीं है, इसके अलावा और बहुत कुछ है, लाइक देयर आर टू मेनी बेनिफिट्स, ठीक है। जब उनको सब समझ आता है ना कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है और ये सब कुछ जो है वो कंपनी से ही हो रहा है, उसके बाद मार्केटिंग है, उसके बाद सेल्स है, उसके बाद ऑपरेशंस की टीम्स हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स हैं, ये सारा कुछ है। तो ऑफ कोर्स अर्निंग बॉडी तो एक होती है ना, उसके बाद सब जो है एक्सपेंस बॉडीज़ में आते हैं। तो ये सब कुछ जब वो उनके सामने ओपन शीट्स में पड़ा होता है तो उनको मसला नहीं होता इस चीज़ के अंदर। थिंग्स आर वेरी अंडरस्टैंडेबल बिकॉज वी एक्चुअली टेल देम दैट वी आर बिल्डिंग CEOs। तो एवरी टीम इज़ अ CEO, एवरी टीम हैज़ अ CEO। जब एवरी टीम हैज़ अ CEO तो CEO नीड्स टू बिहेव लाइक अ CEO। अगर उसको CEO बनने का शौक भी है और उसको अपॉर्चुनिटी भी मिल गई है तो CEO को तो सब पैसों का पता होता है, लेकिन वो अपनी टेक होम तो उसकी उतनी होती है जितनी एक नॉमिनल सी होती है, बाकी तो खर्चे ही होते हैं। तो ये उसी की टीम के खर्चे हैं जो हम पूरे कर रहे हैं। अच्छा, ये भी इस बार मैंने बात की थी पॉडकास्ट में कि यार वे बिल्डिंग द CEOs कि अगर हमने 80,000 कंपनी के पीपल की कंपनी बन रहे हैं तो मल्टीपल लीडर्स होंगे जो कि मल्टीपल 1000 को टीम को लीड कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अभी जितनी भी आपकी जो एक मार्क है, आपने एक बंदे के नीचे 10 बंदे रखे हुए हैं एज अ टीम लीडर, उसको सारा एक्सपेंस सब चीज़ों का पता है और वो बंदा उन 10 बंदों को लेके चला जाए। 2 दफ़ा हो चुका है, दो दफ़ा तो मुझे पता हो चुका है, पता नहीं कितनी दफ़ा हुआ होगा। तो वो तो पूरी टीम आपकी लॉस्ट हो गई इस तरह। तो पूरी टीम गई और उसके बाद वापस भी आ गई। वापस आ गई? हाँ, अच्छा, वापस आके अपोलोजाइज़ किया, वापस आ गए। हमने कहा ठीक है, इट्स ओके, आपने ट्राई किया, नहीं चला, वापस आ जाओ। अगर चल गया तो वेरी गुड, हम कहेंगे डेफसिंग से ट्रेन हुए थे, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा, दैट इज़ गुड। ज़बरदस्त। यार एक चीज़ है आपके पास कि यार जो जब तक आपके पास है आपके पास है, जो नहीं है वो आपके पास नहीं है। आप होल्ड बैक करके करोगे क्या? लोगों को गुलाम तो नहीं ना बनाना। लेकिन इसमें देखें ना, ये आप अगर एक फॉर एग्जांपल आप इतनी बड़ी कंपनी है, आप काम कर सकते हैं। एक अगर छोटे स्टार्टअप से काम करना शुरू कर देना तो उनके पास तो होते ही 10-15 बंदे हैं और वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर एक सर्विस बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड की बात नहीं कर रहा। उनके पास तो उनका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वो अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट करें, आई डोंट थिंक सो वर्क करेगी वहाँ पे। अगर आपने अपने आधी टीम लॉस कर दी, आधी कंपनी लॉस कर दी। आप छोटी टीम के साथ सबसे पहले लॉस का सोच रहे हैं। एक लीडर जो स्टार्ट में ये सोच रहा होता है ना, देखिए ना, अगर आप वो एक कर बिजनेस नहीं सकता कुछ भी। देखिए, बात सुनिए, अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप सिर्फ प्रॉफिट का सोचें, आप कौन से बिजनेस मैन हैं आप यार? आप रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ सोचना पड़ता है ना आपको। लेकिन अगर आप रिस्क की बेस पर डिसीजंस ले रहे हैं ना, तो फिर आपके डिसीजंस बहुत वीक होंगे। आपको डिसीजंस थोड़े से करेज के साथ लेने हैं। अगर आप डिसीजन वीकनेस के साथ लेंगे ना तो फिर आपके डिसीजन जो हैं बहुत डरे हुए होंगे और वो फिर वही होगा कि आप 60 की कंपनी में जाके कहेंगे यार ये बेस्ट है, ये चल रहा सारा कुछ। फिर वो 60,000 वाली या 6,000 वाली पेन नहीं लेंगे आप। हमारी पाकिस्तान की सारी कंपनियां 6,000 से ऊपर क्यों नहीं गई? कोई भी नहीं गई। ये इशू है, मसला है। हाँ, यही मसला है। वी आर डिफेंसिव एंड वी आर टू डिफेंसिव। और होता फिर भी वही है, लोग फिर भी चले जाते हैं। यहाँ पे 1000 वाली कंपनी से पूछ लें, हम अब आके जो है वो 1700 क्रॉस कर रहे हैं। हमारे साथ मल्टीपल टाइम हो चुका है, 30-30 लोगों की टीमें छोड़ के गई हैं। दैट्स फाइन, ठीक है, चलें। अच्छा, फिर इनफ। अच्छा, अब दूसरा हमारा जो सेगमेंट था वो था कॉर्पोरेटर के ऊपर के। एक जो बच्चा जो ग्रेजुएट है, जिसको नई शौक मैंने अपनी कंपनी बनानी है, वो चाहता है कि मैं एक ऐसी कंपनी ढूंढूं जिसका विजन मेरे विजन के साथ अलाइन हो और मैं अपना जवानी वहाँ पे लगाऊं, सारे 10-15 साल लगाऊं। या फिर मैं अपना जो करियर है वो सिर्फ जॉब में लगाऊं और अब मैं ऊपर यानी डायरेक्टर लेवल तक पहुँच जाऊँ। तो उसका एक फास्टेस्ट वे क्या हो सकता है? अपना एक्सपीरियंस आपको थोड़ा उसमें शेयर करें। अच्छा, अगेन हम लोग स्टार्ट से हमारी सारी बातें इसी के अराउंड है कि आई एम नॉट अ पर्सन हु विल रिकमेंड एनीथिंग फास्टेस्ट। ठीक है, हाँ, बेस्ट पॉसिबल लैडर, क्योंकि कहीं पे भी आपका करियर स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। आप मोनोटोनस काम नहीं कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए।
यू शुड ऑलवेज बी ग्रोइंग, ठीक है। तो इस पर मैं बिलीव करता हूँ। पाकिस्तान में 2 तरह के मसले हैं सैलरीज और ग्रोथ को लेकर। एक पर्सन जिसका डेजिग्नेशन इंप्रूव हो जाता है ना, वो समझता है मेरी ग्रोथ हो गई है, ठीक है। यहाँ पे लोग सालों की बेस पे प्रमोट होते हैं कि लेट्स सपोज कि मुझे साल पूरा हो गया तो मैं अब एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया हूँ। अब मेरे 2 साल हो गए हैं तो अब मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया हूँ, ठीक है। दुनिया में ऐसा होता नहीं है, और आप जब दुनिया में जाते हो तो आपको कोई सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मानता भी नहीं है, ठीक है। आपको दोबारा से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर होना पड़ता है और प्रूव भी करना पड़ता है, कई दफ़ा वो भी नहीं होते आप। दुनिया में कैसे होता है ये हमें वो सीखना पड़ेगा। आप कोई काम करते हो और जाके उस काम को डिफेंड करते हो कि ये मैंने काम किया है, इसकी बेस पे मुझे अब सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाना चाहिए। मैं काम पहले कर चुका हूँ विदाउट डेजिग्नेशन, और अब मुझे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाना चाहिए क्योंकि मैं ये काम पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ और ओवर द टाइम कर रहा हूँ। ये नहीं कि पहली दफ़ा किया और आप चले गए डिफेंड करने उसको। तो आप जाते हैं और जाके अपने लीड को कहते हैं और अपने पीएम को कहते हैं कि आई हैव बिन डूइंग दिस थिंग ओवर सर्टन टाइम पीरियड, नाउ आई एम क्वालिफाइड एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हम लोग डेजिग्नेशन के बगैर वो काम करते नहीं हैं। हम कहते हैं अगर तुम मुझे लीड बना दो ना तो मैं वो मसले फिक्स कर दूँ। तो वो कहते हैं भाई तुम मसले फिक्स करो तो मैं लीड बना देंगे। इट्स डिफरेंट, इट्स अदर वे अराउंड। पाकिस्तान में ये होता है कि आप जाते हो और जाके कहते हो यार मेरी सैलरी कम है, महंगाई बहुत हो गई है, आप मेरी सैलरी इतनी कर दो। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आप कहते हो मेरी सैलरी 1 लाख रुपए कर दो। वो कहते हैं यार लाख रुपए तो सैलरी बहुत ज़्यादा है, ये तो बाकी सारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ख़राब कर देगा। हम ऐसा करते हैं, हम मैक्सिमम तुम्हारी सैलरी 85 कर देते हैं, लेकिन तुम्हें अगले डेजिग्नेशन पर प्रमोट कर देते हैं, बल्कि 2 और स्किप करके उससे भी ऊपर ले जाते हैं। अब क्या हुआ आपके साथ कि एक तो आप जो डिमांड लेके गए थे आप वो पूरी नहीं करवा सके, दूसरा आप मार्केट से आउट हो गए, आपका एक्सपीरियंस कम है, डेजिग्नेशन बहुत बड़ा दे दिया आपको, अब आपको हायर कोई नहीं करेगा। नाउ यू आर नॉट हायरेबल एनी मोर, क्योंकि मार्केट में आप इस डेजिग्नेशन को जस्टिफाई नहीं करते और सैलरी भी आपकी कम है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। पीपल नीड टू लर्न दिस कि इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर डेजिग्नेशंस दे शुड बी सेलिंग देयर सर्विसेज विद इन द कंपनी। सर्विसेज कंपनी में काम कर रहे हैं आप, कंपनी को अपनी सर्विसेज सेल करना शुरू करें। उनको बताएं कि भाई मेरी सर्विसेज के मुताबिक मेरी इतनी सैलरी बनती है और मैं तो ये साथ में एक्स्ट्रा काम भी कर रहा हूँ। लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा काम करते ही नहीं है बिल्कुल भी, अपने कंफर्ट जोन में ऐसे स्टक हुए हुए हैं कि वो आते हैं, उनको काम बताया जाता है, वो करके चले जाते हैं। मैं इनकी एग्जांपल देता होता हूँ, बड़ी एक लेमैन सी एग्जांपल है कि मुर्गियों वाली एग्जांपल है इनकी, कि इनके ऊपर डरबा डाल दो, उसके नीचे बिठा दो, इनको अंडा दे के बाहर आ जाता है। इनको और किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज़ नॉट हाउ यू कैन ग्रो इन योर लेटर। इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लेटर, आपको क्विकेस्ट वे बताता हूँ इसका, अपने लीड को देखें या उस बंदे को देखें जो आप बनना चाहते हैं। आपका नेक्स्ट स्टेप जो भी टारगेटेड है ना, उसको देखें और उसकी प्लेट में जो काम पड़े हुए हैं जिसको उसको टाइम नहीं मिल रहा करने का, वो काम पकड़ें और कर दें। आप उसके काम करना शुरू कर दें, आप उसकी जगह ले लेंगे। और अगर वो भी यही कर रहा है तो वो अपने से ऊपर वाले की जगह ले लेगा। और नेवर बी अफ्रेड, जो लीडर है उनको समझाऊंगा कि नेवर बी अफ्रेड ऑफ अ पर्सन हु इज ग्रोइंग टू योर प्लेस। ईदर बी गुड इनफ टू डेलीगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट पर्सन और जस्ट मूव असाइड एंड गिव हिम प्लेस। ये कुदरत का कानून है, ऐसे ही ग्रोथ होती है। हम लोग हमेशा वेट करते हैं कि डेजिग्नेशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी तो मैं वो काम करूँगा। सही लेकिन जो नेचर है वो ये कहती है कि काम करो, ड्रेस लाइक अ पर्सन दैट यू वांट टू बी। अच्छा, मैं आपको स्टॉप करूँगा यहाँ पे। आपने जो सैलरी की बात की, जो इन्फ्लेशन की बात की, आपको पता है पिछले 3 साल 2-2.5 साल के अंदर डॉलर किधर गया है, इन्फ्लेशन किधर गई है? बिल्कुल उस हिसाब से ग्रेजुएट की सैलरी बढ़ी है, पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। बाहर नहीं बढ़ी? नहीं, बाहर लाइक डेफसिंग में भी इतनी नहीं बढ़ी, नॉर्मल ही है। हम लोग कभी भी ब्रैग नहीं करते अपनी सैलरीज को लेके। हमारे बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, हमारा मॉडल बहुत अच्छा है जिस पे हम पे करते हैं। हमारी सैलरी नॉमिनल ही होती है जितनी मार्केट की होती है, मार्केट से थोड़ी सी ऊपर होती है लेकिन ठीक है, अच्छी होती है। मार्केट में आपको देखना पड़ेगा कि पूरी पाकिस्तानी इकोनॉमी हिट नहीं हुई, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिट हुई है। इस टाइम जो लोग 2021 से ऑनवर्ड्स ग्रेजुएट हो रहे हैं वो एक रिसेशन की मार्केट में ग्रेजुएट हो रहे हैं। अब पूरे मार्केट में रिसेशन है और पूरे मार्केट में काम रुका हुआ है, लोग बहुत कम चीज़ें आउटसोर्स कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स ने पैसे होल्ड किए हुए, इन्वेस्टमेंट होल्ड की हुई है क्योंकि वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे थे और अचानक से एआई आया और अब वो वेट कर रहे हैं कि एआई स्टेबल हो जाए तो इन्वेस्ट करें। ठीक है,
इस जनवरी से हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं, ये जो अभी 10-15 दिन गुजरे हैं इसमें काफ़ी अच्छा बिजनेस आ रहा है एंड आई होप कि ये चीज़ें बहुत अच्छा फ्लरिश कर जाएंगी और ये साल जो है सब कुछ रिवाइव कर देगा. दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन दैट वी हैव फ्रॉम द मार्केट. वरना सिर्फ आपको पाकिस्तानी अवाम को डॉलर नज़र आ रहा है, डॉलर के साथ सिर्फ ऐसा नहीं हुआ. देखिए ना, मैं थोड़ी सी यहाँ पे मिसाल है ना. फॉर एग्जांपल एक आपकी कंपनी है, 200 का डॉलर था, आपको डॉलर में पेमेंट होती है ना आपकी सब कंपनीज को, ये बाहर की हैं ठीक है, मोस्टली 80-90%. लेकिन हमारे खर्चे भी इस तरह ही है ना. नहीं, मुझे पूरा कर देते ना बात को. खर्चे क्या मतलब, आप यूएस में जाके पे कर रहे हैं? हाँ, पाकिस्तान में पे कर रहे हैं? नहीं, यूएस में भी पे कर रहे हैं और सिर्फ सैलरी के खर्चे नहीं ना होते, हमारे बहुत से और भी खर्चे होते हैं और हम यूएस में पाकिस्तान में हो रहे हैं सर, बात भी कर रहा हूँ. नहीं, हमारी यूएस में प्रेजेंस है, हमारा ऑफिस है यूएस के अंदर. अच्छा. वहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ हैं, खर्चे उधर भी होते हैं इधर भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं. मेजर और हमारे टैक्सेस और हमारे लाइसेंस सारा कुछ जो है यूएस के अंदर है. मेजॉरिटी. अच्छा, टैक्स आपका वहीं पे होता है? हाँ, डिडक्ट वहीं पे होता है टैक्स, वहाँ पे 35% डिडक्ट होता है, बल्कि कई दफ़ा ज़्यादा भी होता है और डिफरेंट टैक्सेस डिडक्ट होते हैं. मेरा पॉइंट ये था कि मेजॉरिटी आपकी कंपनी इधर है, ठीक है, अगर हम इसको लगाएं, आपके 200 का डॉलर था, 1 साल 1.5 साल हुआ 300 का हो गया, अब तो 350 का है वैसे. 300 का जब डॉलर हुआ, जो इसमें जो ब्रैकेट है उसमें आपकी कंपनी ने अर्न किया ना वो नहीं. ज़्यादा. व्हाट डू यू थिंक दैट अ कंपनीज एक्सपेंसेस आर? सैलरी तो बड़ा नॉर्मल सा फिक्स एक्सपेंस है, ये तो कोई ऐसी चीज़ है आपके जो लैंड है उसका रेंटल है, आपकी बिजली का बिल है, आपके जो खाने पीने के तो क्या खर्चे हैं. इन्फ्लेशन से वो हमें इफेक्ट नहीं हुआ? जब डॉलर बढ़ता है तो ये सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल इंसान के लिए बढ़ती हैं वो सारी चीज़ें कंपनी के लिए भी बढ़ती हैं. हम जब बात करते हैं ना तो हम बड़ी जल्दी इस चीज़ को साइड पे कर देते हैं, ऐसा नहीं होता. कंपनीज रातों रात अमीर हो जाएं अगर सिर्फ डॉलर रेट बढ़ने से हम लोग अमीर होते हैं. आई डू नो दैट. तो डॉलर जितने परसेंट बढ़ता है उससे बहुत ज़्यादा परसेंट इन्फ्लेशन बढ़ती है, ठीक है. तो जब मैथ में आप उन चीज़ों को ऐड करते हैं ना, डेफसिंग को अगर आप बात करें तो डेफसिंग के आपको बेनिफिट्स देखने पड़ेंगे, ठीक है. फूड 24 घंटे फ्री है डेफसिंग के अंदर, लड़कियों के लिए ट्रांसपोर्ट 100% फ्री है डेफसिंग के अंदर. अच्छा ना, यहाँ पे मैं डेफसिंग की सिर्फ बात नहीं कर रहा, थोड़ा मैं जनरली मार्केट की बात कर रहा जनरली मार्केट की बात. मैं मार्केट के साथ बहुत सी कंपनीज ने जिनके पास इतने बेनिफिट्स नहीं है और जिनके इतने एक्सपेंसेस नहीं है, जो रिमोट वर्क कर रही हैं और सारा कुछ कर रही हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी डॉलर के साथ पैच कर दी हुई है, ठीक है. बहुत सी कंपनीज ने, बहुत सी कंपनी कह सकते हैं, लेकिन 50% आप लगा रहे हैं. 50% तो ऐसे ही हैं कि जो कि नहीं बढ़ा रही, उस तरह की जो कि बड़ी कंपनीज के अंदर आती हैं. तो उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनको प्रेशर नहीं कर रहे होंगे, उनको करना चाहिए प्रेशर, वो उन पर प्रेशर पुट करें. वरना बहुत कम कंपनीज हैं जो कि जिन्होंने डॉलर के साथ उनकी सैलरीज कर दी हैं. 2-4 कंपनीज होंगी पूरे इस्लामाबाद लाहौर के अंदर. मैं यही कह रहा हूँ कि अगर नहीं कर रही तो उनके एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि प्रेशर क्रिएट करें अपनी कंपनीज के ऊपर. अच्छा, 2 तरह की चीज़ें हैं, या तो आपको नज़र आ रहा है कि कंपनी बहुत पैसे बना रही है और डॉलर से उनकी रातों रात जो है वो किस्मत बदल गई है, लेकिन वो आपसे शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है. डेफसिंग का सीन बहुत डिफरेंट है. डेफसिंग ने सब कुछ बताया हुआ है एम्प्लॉयज़ को, सब कुछ पता है उनको, और उनको ये भी पता है कि कहाँ पे खर्च हो रहा है और कैसे खर्च हो रहा है, ठीक है. और डेफसिंग का एक मोटो है कि वी हायर फॉर लाइफ. डेफसिंग रिटायरमेंट ऑफर करती है, ठीक है. तो हम लोग तो इस बिजनेस में हैं ही नहीं कि जहाँ पे हमने प्रॉफिट कमाना है और शेयर नहीं करना. ये वैसे थोड़ा सा सॉरी लेकिन absurd सा लगता है कि आप रिटायरमेंट ऑफर कर रहे हैं, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. हाँ. कल को बंद हो जाती है, कोई भी कंपनी बंद हो सकती है ना. बिल्कुल ऐसे ही है. तो फिर वो रिटायरमेंट किधर गया? वो तो जीरो है वो तो. नहीं, ऐसा होता नहीं है ना. जो पास में कितनी बड़ी बड़ी कंपनी सर यूएस में जो बंद हो गई. हाँ, बहुत सी कंपनीज बंद हो गई और अल्लाह ना करे कि डेफसिंग बंद हो जाए. अल्लाह ना करे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी हाँ, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, और सब कंपनीज में होती है. हाँ, सब बिजनेस में होती है, इसलिए कोई रिटायरमेंट ऑफर नहीं करता. नहीं, ये अब डेफसिंग का विजन बहुत डिफरेंट है और डेफसिंग का तरीकाकार बहुत डिफरेंट है. अच्छा. क्योंकि सीईओज बना रहे हैं, क्योंकि हम साथ मिलके खाते हैं, साथ मिलके लेके चलते हैं. तो जब साथ मिलके खाते हैं तो फिर डूबेंगे तो इकट्ठे डूबेंगे, चलेंगे तो इकट्ठे चलेंगे. असल में ना पाकिस्तानी मार्केट के अंदर स्कैम का जो रेशियो है ना बहुत हाई है, कि आपने लमसम $200-300 मिलियन इकट्ठा किया और देन यू क्लोज द शॉप एंड यू आर गॉन टू दुबई और द यूएस. पाकिस्तान में 200-300 मिलियन डॉलर्स इकट्ठे किए किसने हैं? इस पूरे रीजन से 2-4 कंपनीज हैं, मैं पॉडकास्ट के बाद आपको बताऊंगा, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई, उन सबको लूट के 200-300 मिलियन डॉलर का करके बाहर चले गए. ठीक है, इट्स पॉसिबल, इट्स वेरी वेरी पॉसिबल. तो स्पेक्टिकल होता है. हम लोगों को अगर कोई बंदा आपसे सवाल कर रहा है, डोंट माइंड, मैं इसलिए सवाल किया क्योंकि लोगों का सवाल मैं पूछ रहा हूँ. आई डोंट माइंड एट ऑल. तो आप पूछ सकते हैं और ये पूछना बनता है. लोगों को समझ नहीं आ रही क्योंकि ऐसा कभी किसी ने किया नहीं है. हाँ बिल्कुल. मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. लाइक 2021 के एंड की बात है, 2022 की बात है. उस्मान ने एक पीस ऑफ लैंड लिया अयूबिया में, खानसपुर में. सबको पता है हमारा फार्म हाउस है डेफसिंग का वहाँ पे.
अब एक यंग लड़का है उस्मान आसिफ जो है, ही इज़ नॉट दैट ओल्ड, ठीक है, और वो एक जगह पे एक गेस्ट को मिलने गया और गेस्ट ने कहा कि आओ तुम्हें एक जन्नत का टुकड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। उस्मान गया और उस्मान ने जाके वो जगह देखी और उस्मान ने कहा कि इज़ इट फॉर सेल, उसने कहा यस इट्स फॉर सेल। उस्मान ने शाम तक वो चीज़ खरीदी, और अब आपने एक चीज़ खरीदी है और आप लाइक यू आर फैसिनेटेड बाय दैट कि आपने एक यंग लड़के और आपने चीज़ खरीदी और आप उसको अपने लिए रखना चाहते हो। ही मैसेज इन स्लैक, ऑफिशियल स्लैक के जनरल चैनल में जहाँ पे पूरी पब्लिक देख सकती है, जहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट्स बैठे हैं, उसने मैसेज किया कि दिस इज़ फॉर डेवसिंक, आपने ब्रेक लेनी है, आपका नॉर्दर्न एरिया में जाने का दिल कर रहा है, कंपनी ट्रांसपोर्ट पे आप यहाँ पे आएँ और 7 दिन यहाँ से बैठ के काम करें, यहाँ पे भी फ्री फूड है, यहाँ पे भी सब कुछ फ्री है, यहाँ से आए काम करें, चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, चेंज ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। वीएन देख रहे हैं, शेयरिंग सब कुछ जो है कंपनी का। लाहौर में फार्म हाउस है, वो भी कंपनी के लिए ओपन है, आप वहाँ पे आएँ 24 घंटे खेल लें, जो मर्जी करें, सब कुछ ओपन है, ठीक है। आप जहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे डेवसिंक की एग्जिस्टेंस है, वहाँ पे डेवसिंक का घर भी होगा, आप जाके वहाँ पे टाइम स्पेंड करें। लाइक ये चीज़ें जो हैं ये आपको गूगल माइक्रोसॉफ्ट में सुनने को मिलें, शायद पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेंगी। हाँ नहीं सुनी, ये तो बात है। हम जो बता रहे हैं कि हम साथ खाते हैं, यानी आप जो कहना आप चाह रहे बात हैं कर रहे हैं कि जब डूबेंगे तो फिर डूबेंगे भी साथ ही। आप कहना चाह रहे हैं ना कि हम ऑलरेडी स्पेंड कर रहे हैं, कि बाद में भी करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। हम तो स्पेंड कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि स्पेंड क्या कर रहे हैं, हम कमा भी इकट्ठे रहे हैं और खा भी इकट्ठे रहे हैं। स्पेंड तो तब करते हैं ना कि हम कमा रहे हैं और हम स्पेंड कर रहे हैं, नहीं, हम कमा भी इकट्ठे रहे हैं और खा भी इकट्ठे रहे हैं। तो हम इस तरह ही है। सही सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें जो लोग फास्ट के और जितने भी जीकी वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, उनका एक ड्रीम होता है बाहर जाके काम करना ना, तो मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा आपसे कि बाहर जाना चाहिए, वो एक लंबी बात हो, फिर कभी करेंगे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कॉर्पोरेट लेडर है, अगर हम कंपेयर करें उसको यूएस, कनाडा, यूरोप से ना, तो वहाँ पे एक बंदा जो निकलता है ग्रेजुएट, बेसिक वहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ हो, तो वो ज़रा फास्ट ऊपर जाता है या नहीं? एक्सपोजर का बहुत फ़र्क है। वहाँ के बच्चे के पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ के बच्चों के पास एक्सपोजर नहीं होता। लेकिन डेवसिंक क्यों डिफरेंट है कि हम लोग बच्चों को पहले 8 महीने 9 महीने के अंदर क्लाइंट के साथ डायरेक्ट करवाना शुरू कर देते हैं, तो उनका एक्सपोजर बहुत बेहतर हो जाता है, ठीक है। अगर कंपनीज अपने क्लाइंट्स, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इस तरह का ट्रस्ट बिल्ड कर लें कि वो उनको क्लाइंट के साथ डायरेक्ट भेजने में परेशान ना हों, तो वो भी इस तरह का एक्सपोजर बिल्ड कर सकती हैं। फिर आपका बच्चा ट्रिप्स करने बाहर जाएगा एक्सपोजर लेने के लिए। हम बड़ा इंकरेज करते हैं कि साल का एक बाहर का ट्रिप करना चाहिए, ठीक है, और डिफरेंट जगहों पे जाना चाहिए, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी चाहिए, डिफरेंट वैसे ही फ्री जो वॉकिंग टूर्स होते हैं उसमें जाना चाहिए। बहुत डिफरेंट लर्निंग होती है, बहुत डिफरेंट एक्सपोजर होता है। लेकिन जॉब के लिए जाना इज़ नॉट द राइट थिंग कि हाँ यार आप ऐसी अक्लमंदी नहीं है कि आप जॉब के लिए जाएं। अगर आप यहाँ पे बैठ के उतना कमा सकते हैं तो यहाँ बैठ के कमाएं, क्या ज़रूरत है बाहर जाने की आपको, ठीक है। नहीं, कॉर्पोरेट की बात में बात कर स्पेसिफिकली, तो उसमें ग्रोथ पॉसिबल है पाकिस्तान के अंदर ही उतनी जितनी वहाँ पे उनको मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। यार ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अजीब सी लग रही है। देखिए ना, एक आप सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को जितनी भी सैलरी दे रहे हैं, आप फॉर यंग को आप अराउंड बॉल, मेरी बात सुने एक मिनट कंप्लीट करने दें, कि अगर आप एक सैलरी जो दे रहे हैं, उस सैलरी के अंदर एट द एंड ऑफ द ईयर उसके खर्चे भी हैं, चीज़ें भी हैं, और वो यूरोप का ट्रिप लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकता, क्यों नहीं लगा सकता। कितना खर्चा हो रहा है तो यूरोप का अब एक ट्रिप के अंदर? लाइक जितना भी हो रहा है हमारे लड़के कर रहे हैं। हमारे जो ATLs हैं जिनका 3-3.5 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, आराम से ट्रिप कर रहे हैं, कोई मसला ही नहीं उनको। चलिए 4 साल वालों को मुझे पता नहीं कि आप क्या सैलरी दे रहे हैं, तो उसमें ज़रा डिफरेंट। इट्स नॉट अबाउट सैलरी ओनली ना, इट्स अबाउट हाउ मच वर्क दे आर डूइंग, ठीक है, क्योंकि वो क्लाइंट के साथ डायरेक्ट होते हैं ना। नहीं तो आप उनको भेजते हैं बाहर, अब ये कहना चाह रहे हैं वो अपने एक्सपेंस पे जाते हैं? अपने एक्सपेंस पे जाते हैं। तो अपने एक्सपेंस तभी जाएंगे जब उनकी कोई सेविंग्स होंगी। हाँ, तो वो लाइक इट इज़ मोर देन व्हाट दे कैन अर्न एक्चुअली, ठीक है ना। और कंपनी उनको बेनिफिट्स देती है, कंपनी उनको पर्क्स देती है, कंपनी उनको शायद वीज़ा लगवा के दे दे, लेकिन एक्चुअली वो अपने एक्सपेंस, जो मेजर एक्सपेंस है उनका अपना ही होता है, ठीक है। इसकी डिटेल में चले जाएंगे किस दिन, लेकिन ठीक है। आप कहना चाह रहे हैं कि आपके सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो जिनका एक्सपीरियंस 3-4-5 साल के, उनकी सैलरी है आराम कि से वो चले जाते हैं, जा सकते, कोई इशू नहीं है उनको, और जाते हैं, जा सकते नहीं जाते हैं। लाइक दे डोंट, हम लोग जो कंपनी स्पॉन्सर करती है वो आप उनको स्पॉन्सर कर देगी कि वहाँ पे जिस टाइम पे वो जा रहे हैं वहाँ पे अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसकी टिकट ले देगी उनको, ठीक है ना। हाँ, वो टिकट्स महंगी होती हैं डॉलर्स में। हाँ, तो टिकट्स आप ले देते हैं उनको, क्योंकि कंपनी का भी बेनिफिट है अगर वो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में जाके, तो दैट्स अ बेनिफिशियल थिंग फॉर कंपनी।
एज वेल कि हमारी प्रेजेंस शो हो रही है, किसी को नेटवर्किंग के दौरान नाम पता लग रहा है कि अच्छा ये बंदा इस कंपनी से आया हुआ था और इसने अच्छी बातचीत की है। ठीक है, कह सकते हैं यार आपको अगर आपने यूरोप का वीज़ा शेंगन वीज़ा लगाना है, आपको कम से कम 1 करोड़ के आसपास होना चाहिए, 50-60 लाख तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसके बाद जाने का खर्च चाहिए, वो फलाना ढमकाना। आई डोंट थिंक, आप देख लें अब आपका क्या सैलरीज होगी, लेकिन ठीक है आप कह रहे हैं तो होगा इस तरह, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके ऊपर। नहीं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव यार, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। जो आप बैंक स्टेटमेंट दिखाने की बात कर रहे हैं वो तो हम बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट आप दिखा दें और सारा कुछ आप कर लें उसको। लेकिन अगर आप अर्निंग की बात कर रहे हैं और सेविंग, जो खर्च आपने असल खर्च करना है, 1 करोड़ पर नहीं लगता आपको यूरोप का ट्रिप करने के लिए। आई एम नॉट श्योर कि आप किस तरह का ट्रिप करना चाह रहे हैं। 1 करोड़ की बात नहीं मैं सिर्फ स्टेटमेंट की बात कर रहा था। यूरोप के ट्रिप में आपको एग्जैक्टली 15-20 लाख रुपए लग जाएगा आराम से आपको। तो हाँ ठीक है, 4-4.5 लाख तो टिकट के ही है सिर्फ। ठीक है, एयरलाइन से आप जाते वो कर लेंगे, आपको कोई मसला नहीं है। अच्छा, हाँ, यानी जो मैं कह 1 करोड़ रुपये आ जाए आप खर्च करने की बात करें, यानी बंदे ने जो सेविंग की 1 साल में हाँ, वो उड़ा के आ रही है यूरोप की ट्रिप के ऊपर। चलें, ये आपका मैं फिर अगली पॉडकास्ट किसी अपने एसएससी के साथ रखवा देता हूँ, वो आप कर लीजिएगा उनके साथ, वो आपको एग्जैक्ट ब्रेकडाउन दे देंगे कि हम कैसे करते हैं। अच्छा, बट दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जोक्स अपार्ट के अभी आपने जो स्टेप्स बताए हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतना कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं, इतनी ग्रोथ है उनके अंदर कि अगले 10-15 साल के अंदर वो एक लग्जरी लाइफ गुजार सकते हैं जो उन्होंने देखा है एज कम्पेयर टू यूरोप। अच्छा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट हूँ, मैं पिछले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट नहीं दे पाया था क्योंकि मैं इस चीज़ को देख रहा था। आप ग्रोथ को अटैच करते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स के साथ, व्हाई नॉट? व्हाई, वेयर इज द लिमिट टू इट? ग्रोथ सिर्फ ये नहीं है कि आपके फाइनेंशियल बेनिफिट्स कितने हो गए हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपको साथ में एक्सपेंसेस भी देखने पड़ेंगे। आप एग्जैक्ट कंपेयर कर रहे हैं यहाँ की सैलरी को यूएस की सैलरी से, दैट शुड नॉट बी द। नहीं ना ये तो कर नहीं सकते ना, वहाँ का टैक्सेस और हैं, Exactly. एक्सपेंसेस और हैं। तो मैं ओवरऑल सेविंग की बात कर रहा हूँ। एक बंदा जो वहाँ जाके सेव कर सकता है, जो यहाँ सेव कर सकता है, वहाँ सेव करने के बाद वहाँ से पैसे यहाँ लेके आने हैं और यहाँ सेव करने के बाद यहाँ से पैसे वहाँ लेके जाने हैं। लाइक आपने वो जो है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम नहीं कर सकते आप। आपने लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। वहाँ का लाइफस्टाइल भी बहुत एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान इज स्टिल वन ऑफ द चीपेस्ट कंपनीज कंट्रीज। मैं आपको लाइफस्टाइल बताता हूँ कितना एक्सपेंसिव है। ये F6 का जो यहाँ पे घर है, यहाँ पे 30-35 करोड़। यानी कि आप रहना ही F6 में जाते हैं स्ट्रेट अवे। आपने देखिए स्टार्ट कहाँ से किया आपने? मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ ना, 50 करोड़ का अच्छा घर होता है, वो $1 मिलियन बनता है। वहाँ पे $1 मिलियन का घर एक घर होता है जो कि एक मिलियनर खरीदता है, जो कि कम से कम $15-20 मिलियन उसकी नेटवर्थ है। ठीक है, घर कितने महंगे हैं पाकिस्तान के अंदर। नंबर 2, आपने स्टार्ट F6 से किया है, लोग DHA फेज 2 में क्यों नहीं रह लेते? नहीं रह लेंगे में क्यों नहीं? मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ कि F6 का घर इतना अच्छा नहीं है कि $1 मिलियन के घर यूएस से आप डायरेक्ट के अंदर अगर आप F6 की लोकेलिटी अच्छी है ना, घर नहीं अच्छा। बाकी इसी कह रहे हैं आप, लोकेलिटी के पैसे पे कर रहे हैं लोग क्योंकि साथ उसके काफ़ी कुछ लगता है। और चले उसके अलावा आप और जितने एलीट आप मॉडल टाउन लाहौर के अंदर, वहाँ भी 25-30 करोड़ से घर कोई कम नहीं मिलता आपको। उसके क्या लगता है आगे? धुंध लगती है, फॉग लगती है, स्मोक होती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मॉडल टाउन भी बहुत प्यारी लोकेलिटी है, उसकी भी लोकेलिटी के पैसे हैं। सर आप मेरी बात समझ नहीं रहे ना, ऐसी प्यारी लोकेलिटी के पैसे यूएस में आपको बहुत कम पैसों में मिल जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। नहीं, यूएस में बहुत एक्सपेंसिव जगह हैं जहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव सारा कुछ है, लेकिन वहाँ पे घर लेने के लिए आपको क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप ये भी देखें ना, कितने लोग हैं जो यहाँ से जाएंगे और वहाँ पे घर खरीद लेंगे। कितना टाइम लगता है वहाँ पे घर खरीदने में? आपको कितना टाइम लगता है आपकी? यानी कि अगर आप जाके जॉब कर रहे हैं, क्रेडिट स्कोर ठीक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास सेविंग्स डाउन पेमेंट होनी चाहिए। और नंबर 3, आप मॉर्गेज के लिए अप्लाई करते हैं, देन यू कैन गेट द हाउस। मॉर्गेज पे घर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप मॉर्गेज पे घर ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। सिस्टम का मसला सर समझा रहा हूँ मैं आपको। यही आपको कह रहा हूँ कि आप फिर ग्रोथ से अटैच ना करें। सिस्टम के मसले रहने दें, ग्रोथ के मसले रहने दें। एक सॉफ्टवेयर कंपनी सिस्टम ठीक नहीं करेगी। आपकी बात ठीक है, बिल्कुल। आई एम सॉरी, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं यहाँ पे सारी बातें ठीक नहीं कह रहा, आप मुझे गलत कहें 100 बार कहें, आपकी बात ठीक है। लेकिन मैं वो बात करना चाह रहा हूँ जो एक आम CS ग्रेजुएट के दिन में होती है, मैं वो आपकी बात समझा रहा हूँ। ठीक है, मनी इज अटैच टू द ग्रोथ। पैसा ग्रोथ के साथ अटैच होता है आम लोगों के 80% ऑफ द माई पीपल। ठीक है, आप कहते हैं मैं हमारे जो है स्लीपिंग पॉड्स हैं, हमारे फलाना ढिमकाना, हम इतनी सर्विस देते हैं कि वो बच्चा रिलैक्स हो जाए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं, अक्सर लोग होते हैं, उनकी ग्रोथ पैसे से होती है। आपने पाकिस्तान में रहना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, ये चीज़ें करनी है आपने। अगर होनी चाहिए, बड़ी ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है चीज़ है ना। लेकिन दैट शुड नॉट बी योर प्राइमरी गोल। ये आपको थका देगा क्योंकि इसकी लिमिट कोई नहीं है। लेकिन कितनी मनी इज इनफ फॉर यू, ठीक है ना, देयर इज़ अ लिमिट टू इट ना। लेकिन मनी के लिए लिमिट होती क्यों नहीं? जितनी भी हो उससे ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे किसी भी गोल के पीछे ना जाए। मैं आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ यूथ को मैसेज देने के लिए कि ऐसे किसी भी गोल के पीछे ना जाएं जो आपको इतना बेचैन रखे कि आप ज़िंदगी ना गुजार सकें। ठीक है, तो ऐसे अपने गोल्स रखें जिनकी बाय प्रोडक्ट आपकी मनी हो या बाय प्रोडक्ट कोई और चीज़ हो,
ये बाय प्रोडक्ट है। अच्छा, सिर्फ एक चीज़ का सवाल देते हैं, मेरे भी काफ़ी दोस्त यूएस से मास्टर्स करके आए हैं एंड दे आर अर्निंग देयर, मुझसे मिले हैं, कुछ यूरोप के अंदर हैं, ठीक है। 2-3 चीज़ें मुझे सिर्फ आप बता दें एज द मेंटर, एज अ बड़ा भाई, ठीक है। एक चीज़ ये कि मैंने जब घर की आपसे बात की ना, आपने कहा सैलरीज को हम इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते यूएस यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं, रेंट ज़्यादा, चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर रेशो देखें ना कि आपकी सैलरी कितनी है और उस रेशो के हिसाब से एक कार कितने की आती है और एक घर कितने का आता है, और वही चीज़ आप यूएस में ले जाएं, आपकी सैलरी पाकिस्तान से एक 10x ज़्यादा है, लेकिन गाड़ियाँ पाकिस्तान में 10x यहाँ ज़्यादा हैं ड्यू टू टैक्सेस। जो भी सिस्टम का मसला है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। गाड़ियाँ बनती कोई नहीं है ना, सारी गाड़ियाँ बनती वहाँ पे। हाँ, अब सिस्टम में जाएंगे वो बहुत मसला हो जाएगा। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, एक बंदा क्या सोचता है और उसको आप किस तरह एक मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। घर वहाँ पे यहाँ से में सस्ते हैं, गाड़ियाँ भी सस्ती हैं और सैलरीज यहाँ से ज़्यादा हैं, टैक्सेस वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल आपकी अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं तो आप आराम से गुजार सकते हैं। नहीं, और भी बहुत कुछ है, खाना पीना पहनना सब कुछ जो है वहाँ बहुत महंगा है, यहाँ बहुत सस्ता है। आप कंपैरिजन सिर्फ घर का ना करें, घर आपने खाना नहीं है, लेकिन घर के बगैर भी रह सकते हैं, लेकिन रोटी के बगैर नहीं रह सकते। रोटी यहाँ पे सस्ती है, वहाँ महंगी है, ठीक है। पानी यहाँ पे सस्ता है, वहाँ पे महंगा है। पहनना यहाँ पे सस्ता है, वहाँ पे, ये बेसिक नीड्स हैं। आप बेसिक नीड्स की बात नहीं कर रहे। सैलरी भी ज़्यादा है ना सबसे, सैलरी ज़्यादा है, लेकिन आप कंपैरिजन कर रहे हैं घर और कार का। दैट इज नॉट बेसिक नीड्स। आपकी बेसिक ज़रूरत है आपकी एक सवारी और एक घर, सर वो तो आप रेंट पे भी रह लेंगे। रेंट मैं आपको ये नहीं, रेंट यहाँ पे ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप अच्छा F6 में रहना चाह रहे हैं आप? नहीं F6 में महंगा है। ना, ये बात नहीं कर रहा मैं, आप F6 से लेके जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी एग्जांपल शुरू वहाँ से हुई थी। मैंने उसको कंपेयर किया था $1 मिलियन घर के। आपने डैलस में देखे, हम सब देखे होंगे, डैलस के अंदर $1 मिलियन घर, वो एक हवेली होती है, वो एक मेंशन होती है। ऐसे ही है। आप उसमें अंदर जाएं, आपका बाहर आने का दिल नहीं करता। ऐसे ही है। और उसको आप कंपेयर करें F6 के घर से, आप गोरा परेशान हो जाता है। नहीं, F6 की तो एग्जैजरेटेड वो है, हाइपर इन्फ्लेटेड इकोनॉमी है सर। हमारे पूरे पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो हाइपर इन्फ्लेटेड है, मानना पड़ेगा आपको। वो तो है, देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड दैट ना। आपने हर खेत तो काट के सोसाइटी बना दी उसके ऊपर, तो होना तो था ये। बस मैं ये पूछना ही चाह रहा हूँ कि एक बंदा जो सोचता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि भाई वहाँ पे जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ मिलेंगी, तो मैं क्यों ना जाऊँ। बस इसको अगर आप कोई आंसर है आपके पास। मैं तो सिंपली ये कहता हूँ कि मैं नहीं जाता, और मैं 2011 से बाहर की कंपनीज में काम कर रहा हूँ, पाकिस्तानी कंपनी में नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बाहर नहीं गया, सिर्फ वहाँ पे गया हूँ, उनके बच्चे ट्रेन करके विद इन अ गिवन टाइम वापस आ जाता हूँ। वाई क्यों? बिकॉज अगर सब लोग मुल्क छोड़ के चले जाएंगे तो मुल्क को ठीक कौन करेगा। तो आई हैव टू डू समथिंग फॉर दिस कंट्री विदाउट गोइंग आउट, ठीक है। मैं यहाँ पे इतना कमा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और उन्हीं क्लाइंट के साथ कमा रहा हूँ, और ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि उनको मुझे ही हायर करना है, तो मैं यहाँ पे भी उनके डॉलर ला सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हम अच्छा काम करने वाले भी बाहर चले जाएंगे तो फिर यहाँ पे अच्छा काम कौन करेगा, ठीक है। सो ये मेरा क्वेश्चन है। सिर्फ इतना सेल्फिश नहीं होना मुझे कि मैं अपने गोल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए उनकी गुलामी में चला जाऊँ। यहाँ पे बैठ के मैं अपने घर में अपने घर को ठीक कर सकता हूँ। सही। सो दैट इज अ बिगर थिंग फॉर मी। हाँ, वेरी पर्सनल, नॉट पर्सनल, दिस इज पब्लिक। दैट इज पर्सनल कि मैं अपने पर्सनल गोल्स के लिए बाहर चला जाऊँ। दैट इज सो पर्सनल। दिस इज पब्लिक कि मैं पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के अंदर हूँ। हालात बहुत ख़राब भी हुए, हालात अब ठीक भी हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। दोनों सूरतों में ये घर है, वो घर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। वहाँ पे मैं हमेशा आउटसाइडर हूँ, एंड आई हैव लिव्ड इट, आई हैव वर्कड देयर, आई हैव लिव्ड इट। मैं मल्टीपल कंट्रीज़ में मल्टीपल रोल्स के अंदर जॉब करके वापस आया हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जितनी आज़ादी से फिरता हूँ ना, हर तरह के हालात के अंदर, कितनी आज़ादी रहती सर यहाँ पे। शिकागो के अंदर घूमते हैं दौर में लोग। जी बता दिया आपने। आपको मैं बताता हूँ कि शिकागो के अंदर जब हमारी कंपनी थी तो हमें कहा जाता था कि सूरज डूबने के बाद वेस्ट बैंक में नहीं जाना आपने, वो पुलिस वालों को भी मार देते हैं, ठीक है। कभी न्यूज़ में नहीं देखा हमने, वहाँ उस शिकागो की न्यूज़ में आता है, दुनिया की न्यूज़ में कभी नहीं आता। यहाँ पे हमारे कोठा पिंड के अंदर भी बंदा मर जाए ना, तो न्यूज़ वाले बता रहे होते हैं पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स पे, कि पाकिस्तान में एक गांव के अंदर एक बंदे को मार दिया गया। वी लाइक टू डिफेम आवर कंट्री, एंड हालात इतने बुरे नहीं हैं, हालात वहाँ पे बहुत बुरे हैं। वहाँ पे आप किसी को भी कुछ कह के दिखाएं, वहाँ पे आप वाइट्स को कुछ कह के दिखाएं, वहाँ पे आप किसी भी को भी, अब मैं नाम लूँगा तो यहाँ पे और मसले शुरू हो जाएंगे। वहाँ पे आप किसी को भी कुछ कह के दिखाएं तो मसला हो जाता है। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है बहुत आज़ादी है, अपना घर है, तो अपने घर को, घर के मसलों को छोड़ देख के अगर आप घर छोड़ के भागने वाले हैं तो फिर तो बहुत बड़ा मसला है, फिर तो घर कभी ठीक नहीं होगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट कि समवन हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हालात इतने ख़राब हो जाएंगे, घर जल के राख हो जाएगा, तो वी विल बी द लास्ट पर्सन टू लीव। तब छोड़ने का हो सकता है मौके मिले, आप साथ ही चल जाएं। तो अल्लाह की मर्जी यार, अल्लाह भी तो है ना बैठा हुआ।
ठीक है, नहीं है, सब कुछ हमारे हाथ में तो नहीं है। आई अप्रिशिएट इट। हाँ। ठीक है। बस मैं ये बातें आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपका एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ये सवालात होते हैं और ये चीज़ सामने आती है, तो हमें चूज़ करना पड़ेगा कि जो नए स्किल्स ग्रेजुएट्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह होती हैं। हमारे साथ के बैच वाले डायरेक्ट बाहर चले गए हैं, डायरेक्ट जॉब पे चले गए एंड दे आर हैप्पी, एंड सम आर जो यहाँ पे हैं दे आर ऑल्सो हैप्पी। तो मैं आपको नंबर्स बता देता हाँ। हूँ। इस टाइम पाकिस्तान में 35,000 के करीब ग्रेजुएट्स पैदा हो रहे हैं, उनमें से 4,000 सिर्फ अप्लाई एम्प्लॉयबल है। ये इस दफ़ा की पाशा की लिस्टिंग है। सिर्फ 10% लोग एम्प्लॉयबल हैं जिनको जॉब मिल सकती है। हम लोग जॉब्स लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, और जॉब करने के लिए जो अच्छे इंजीनियर्स हैं वही अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, तो अगर तो यहाँ से कोई इसलिए जा रहा है कि अच्छी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो ये तो मिस इन्फॉर्मेशन है बहुत बड़ी। ठीक है, सही। लोगों ने इन्वेस्ट ही नहीं किया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ड्यूरिंग एजुकेशन ऐसा माइंडसेट बना दिया गया कि पाकिस्तान के हालात को पता नहीं क्या हो गया। इतना भी बुरा हाल नहीं है पाकिस्तान का, बहुत बताया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है डेफसिंग जैसी कंपनी यहीं पे सर्वाइव कर रही है, और माशाल्लाह सर्वाइव नहीं कर रही, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। ठीक है, 2021 में वी वर 200, नाउ वी आर 1700। 1500 यहीं से हायर किए हैं, और 1500 में से 1400 फ्रेश ग्रेजुएट ही हैं। सही। अच्छा, एक लास्ट सेक्शन पे मैं आऊँगा, इसमें ये था कि आप डेफसिंग का आपका मीडिया डिपार्टमेंट है, PR के पीपल हैं जो कि आप सबको प्रमोट करते हैं चीज़ों को। इतनी ज़रूरत आप लोगों को क्या है इस चीज़ की? क्या आपने ये चीज़ अपना एक मीडिया विंग पूरा खोला हुआ है? इट्स वेरी एक्टिव और बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, हमें पता है प्रोडक्शन पे कितनी कॉस्ट आती है। बिल्कुल। आम कंपनीज बड़ी इसको स्टेप नहीं ले रही, क्या वजह है इसकी? नहीं, आप ले रही हैं। अब तो बहुत सी कंपनीज़ के मीडिया सेल बन गए हैं, और बहुत सी कंपनीज जो हमने स्टूडियोज़ भी सेटअप कर लिए हैं, और काफ़ी कुछ हो रहा है। यही मकसद है कि सबको पता चले कि ये भी करना चाहिए, और सबको पता चले कि ऐसे लोगों को आप इनकरेज कर सकते हैं, ऐसे यंगस्टर्स को आप बता सकते हैं कि ये चीज़ भी होती है कंपनीज़ में, ये इस तरह के आप लोगों को भी आइडलाइज कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी लोग हैं जो आपके रोल मॉडल हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपसे सर लास्ट में ऐड करना चाहूँगा। आपने बड़ा अच्छा इसका आंसर दिया कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा था ऑफ एयर भी, कि आप भी, उस्मान साहब भी, और जितनी भी आपकी कंपनी के बंदे हैं, आप लोग जो भी मीडिया पे आते हैं अक्सर ये कहते हैं कि अपने स्टार्टअप्स जो हैं सर्विस बेस्ड बिजनेस ही मोस्टली को प्रमोट करते हैं, और ऊपर जाएंगे जिस तरह ऊपर जाएंगे मार्केट की, जो पाकिस्तान के ओवरऑल वेल्थ है, GDP भी ऊपर जाएगी, उनकी IT सर्विसेज आर द चीपेस्ट, और ओवरहेड कॉस्ट नहीं होती उनकी इतनी ज़्यादा। और ऊपर से आप जो अपने जो बेनिफिट्स हैं डेफसिंग के, वो इतने ज़्यादा फैलाते हैं, इतना ज़्यादा मार्केट करते हैं कि हम ये भी दे रहे हैं, हम वो भी दे रहे हैं। तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो इजी वे, आराम से थोड़ा सा ना वो चुनना चाहते हैं, कितना हम स्टार्टअप बनाएं, चीज़ें बनाएं। तो आप नहीं चाहता, ये काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है इस चीज़ों के अंदर। नहीं, हर तरह के लोग होते हैं। ये तो नहीं कि एक बंदा बैठा हुआ उसको हम भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको स्टार्टअप भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। डेफसिंग ने भी स्टार्ट जो है वो स्टार्टअप से किया था। बहुत साल जो हैं वो खामोशी से लगाए और सारा कुछ किया। फिर एक पॉइंट आया जहाँ से स्केल करना था, और वहाँ से ये सारे बेनिफिट्स भी आए और स्केल भी किया और हर चीज़ की। ये कॉन्ट्राडिक्टिंग है नहीं, कॉन्फ्लिक्टिंग है नहीं। जिन लोगों को अपने साथ अलाइन करना है उन्होंने फिर भी करना है। हम पूरी मार्केट कैप्चर करके नहीं बैठे हुए। यस, हमने मेजर चंक कैप्चर किया हुआ है, और हम वो लोग उठा रहे हैं क्योंकि हमने इतना इन्वेस्ट कर लिया है ओवर द टाइम कि अब हमारा राइट बनता है कि हाँ, वी हैव द फर्स्ट राइट टू से नो। अब इसके बाद जो है आप लोग अपनी मेहनत करें, और इस चीज़ को इंस्टेड के आप मुकाबला लेके चलें, कंपटीशन लेके चलें, आपको एक रोल मॉडल इंस्पिरेशन लेके चलना चाहिए कि हाँ, हम इन्होंने किया है इसी मार्केट में रहते हुए, तो हम भी इसी मार्केट में कर सकते हैं। थिंग्स आर डूएबल, नॉट इम्पॉसिबल। मेरे ख्याल में हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्या किया जा सकता है, ना कि ये सोचा जाए कि किस चीज़ से आपको नुकसान हो सकता है। तो उसमें जो आपका डेफसिंग के कुछ रोल प्ले कर रही है कि नए कंपनीज़ को, उनको हेल्प करने के अंदर, उनको स्केल करने के अंदर, उनकी सेलिंग जो है उनको इम्प्रूव करने के अंदर? हमारे पास बहुत से लोग हैं। हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं। एक फाउंडर्स क्लब है हमारे पास, उसके तकरीबन 8 डिफरेंट चैप्टर्स हैं जो हम रन कर रहे हैं। उसके मीटअप्स होते हैं लाहौर के अंदर, हम लोग लाजमी अटेंड करते हैं। फाउंडर्स क्लब के मीटअप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज आती हैं। हर मीटअप के अंदर तकरीबन कोई 35 के करीब फाउंडर्स आए होते हैं, जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, उनके मसले मसाइल जो हैं वो सुनते हैं, उनको आपस में नेटवर्किंग करवाते हैं, खुद भी उनके साथ नेटवर्किंग करते हैं। कई दफ़ा होता है एक इंजीनियर आया हुआ है, उसका एक स्टार्टअप है और उसको सेल्स का मसला आ रहा है कि मेरे पास सेल्स नहीं आ रही। एक सेल्स कंपनी का बंदा आया हुआ उसी मीटअप के अंदर, और वो कह रहा है कि मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, वॉलमार्ट के प्रोजेक्ट हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं,
और मेरे पास रिलायबल ट्रस्टवर्दी टीम नहीं है, किससे करवाऊँ? उनकी आपस में नेटवर्किंग करवाते हैं, कहाँ फिर रहे हो यार, इसी मीटअप में दोनों आपस में बात करो, ठीक है? हम लोग बैठते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं। इसके अलावा हमारे डोर्स ओपन हैं, लोग आते हैं, आके मिलते हैं, मल्टीपल लोग अवेलेबल हैं, उनके साथ मिलते हैं और उनके साथ अपने मसाइल शेयर करते हैं। एंड वी आर ओपन फॉर मेंटोरशिप कि हाँ यार हम आपको मेंटोरशिप देते हैं, आप बताएं आपको क्या मसला आ रहा है, इसको ऐसे सॉल्व कर लें। लोग कैसे मिलते हैं आपसे आके, आप लोगों से? People reach out on social media, people reach out to Majid, people reach out to Rida, so many other people. They reach out and they get appointment, they get time slot कि हाँ यार मिलना है, मिल लेते हैं। यार मसला ये है कि एक बंदे को मसला आ रहा है and he is not even investing in finding the time and not even investing in finding the solution। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। सही लोग तो जहाँ मर्जी पकड़ लेते हैं कि अच्छा यार फलां जगह कॉफ़ी पीने गया हुआ बंदा, उसको वहाँ पे लेते हैं, वहाँ पकड़ लेते हैं। ये तो इन्वेस्ट करना पड़ता है ना टाइम। हाँ बिल्कुल। और ये तो पूरी दुनिया में इस तरह ही है, आपको यू नीड टू गेट दोज 2 मिनट्स। आप रिप्लाई करते हैं लिंक्डइन के ऊपर? बहुत ज़्यादा, मेरा कोई एक भी अनरेड मैसेज नहीं होगा। और सेम गोज फॉर उस्मान, हम लोग रिप्लाई करते हैं। हाँ, उस्मान भाई से मेरी खुद बात हुई थी। हाँ, तो हम लोग कोई भी डेवसिंग का कोई भी लीडर वी रिप्लाई, और हम लोग यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा रिप्लाई करते हैं। लेकिन मैं अपने हर सेशन में बताता हूँ कि किसी भी बिजी बंदे को या किसी भी इन्फ्लुएंशियल बंदे को रीच आउट करने के लिए काइंडली एक मैसेज में पूरी बात लिख दिया करें, फॉर्मेलिटीज़ में ना पड़ा करें। हमने देखा पाकिस्तान के कल्चर में अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, ठीक हैं, अच्छा वो मैंने आपसे बात करनी थी, क्या बात करनी थी। लाइक दैट पर्सन इज़ सो बिजी, आपका एक मैसेज रीड कर लेगा वो, उसमें पूरी बात लिखते हैं। इट्स ओके, अगर आप पहले बात में ही काम कह रहे हैं तो हमने कुछ और करना भी नहीं है, काम ही करना है, ठीक है? तो काम की बात करें पूरी डायरेक्ट आके कि यार ये काम है आपसे, वो कर देंगे, ठीक है? इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ये जो हमारा सर भाई और ये सारा चक्कर है ना, फर्स्ट नेम से पुकारें और डायरेक्ट बात करते हैं, दैट्स ओके। हाँ, ये इशू है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, हाय हेलो के काफ़ी मैसेजेस आते हैं, बिल्कुल। तो वो हाय हेलो से पता नहीं लगता, बंदा एक मैसेज का रिप्लाई करता है और उसके बाद रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो फिर रिस्पॉन्ड नहीं करना बनता है उसका कि आपने उसका टाइम वेस्ट किया। सही, ज़बरदस्त। चलें जुनैद भाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू मैम। वही बात बुरी लगी हो तो दिल पे नहीं लेनी। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है सर, हम खुल के आते हैं। आप ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछें, हम ब्रूटल ऑनेस्ट आंसर्स देंगे, हमें कोई मसला नहीं होता, क्योंकि छुपाने वाली कोई चीज़ है नहीं। कोई चीज़ कहना चाहते हैं एंड पे ऑडियंस? नहीं सर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस एंड इट हैज़ बीन वेरी एक्साइटिंग। जो आप लोगों के पॉइंट हैं स्पेशली अबाउट फ्रेश CS ग्रेजुएट्स, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि डोंट लूज़ होप, स्पेशली डोंट लूज़ फेथ इन पाकिस्तान। वी हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इंशाल्लाह। लेकिन मसला ये है कि ब्राइट फ्यूचर कोई और आके नहीं करेगा, किसी को मेहनत करनी पड़ेगी तो ब्राइट फ्यूचर होगा। अगर इसी को बुरा कहते जाएंगे, इसके मसले दिखाते जाएंगे और बाहर बैठ के वो भी, तो फिर आपका हक नहीं बनता। अगर आप कुछ कहना चाहें पाकिस्तान के बारे में और जाना अपने बाहर है, तो अगर आप यहाँ बैठ के ठीक कर सकते हैं तो पाकिस्तान के मसले हाईलाइट करें, वरना आप कुछ ना करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर आपका। मज़ा आया आपके साथ, बहुत मज़ा आया। हमने आपको भी मज़ा आया होगा मेरे ख्याल से, हीटेड कन्वर्सेशन हुई, कमेंट्स हुए। तो इंशाल्लाह फिर कभी बैठेंगे, बहुत इंशाल्लाह जरूर करेंगे। तो ऑडियंस, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करता है कि पसंद आएगा। शेयर करें अपने CS ग्रेजुएट्स के अंदर, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आएँ, उनसे कुछ सीखें और इसको इम्प्लीमेंट करें अगर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। टेक केयर, खुदा हाफिज़।